आवाज आ रही है? यस। वॉइस इज क्लियर और नॉट? आवाज आ रही है ठीक से? सबको पूछ रहा हूँ। तो चलो, अच्छा है। अच्छा आ रही है वॉइस। ओके। ओके। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी। ये जो लिंक आपके पास भेज रहा हूँ मैं चैटिंग में, जरा आपके दोस्तों को अगर भेजेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यस। चलो, अच्छा है। एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना चाहता हूँ। सब कुछ है। आज अगस्त है, अगस्त का तारीख है आज 18 अगस्त। बाकी बचे 12 दिन, उसके बाद अगले महीने के 30 दिन, उसके बाद अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, 31 दिसंबर के। तो 4 महीने आगे है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने में एमडीआरटी करना है, तो करना चाहता हूँ। ये सुनो, चाहिए ना, करना है। शुरुआत करें, क्योंकि करना तो सबको है। सब लोग यही आस लगा के बैठे सर विजय साहब एमडीआरटी करने का है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है, 44 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी फॉर दिस ईयर राइट नाउ। लास्ट ईयर 100+ आउट ऑफ थे, 100 क्वालिफाई किए थे। दिस ईयर राइट नाउ 44 कर चुके हैं। सो आने वाले दिनों में बहुत सारे एजेंट्स अभी हो जाएंगे, अगले सितंबर एंडिंग तक हो जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी उस हिसाब से, कॉन्सेप्ट भी उस हिसाब से। तो आज का भी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको भेजा हुआ है। क्या कॉम्बिनेशन है आज का? ब्रह्मास्त्र। सबसे पावरफुल और सबसे बढ़िया, और 100 पॉलिसीज मिशन, 100 पॉलिसीज फैमिलीज, मेरी एलआईसी मेरा परिवार। तो 1 घंटे का ये सब्जेक्ट है अपना। 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम विजय कुमार, मैं वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मुंबई से हूँ। इसके साथ कोऑर्डिनेट में मेरे श्रीकांत शेट्टी सर है, मेरे दोस्त है, जो जिन्होंने आपके पास लिंक भेजी है। बहुत सारे एजेंट्स उनके थ्रू भी ज्वाइन हुए हैं। सो सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं और अपने प्रोग्राम के लिए शुरुआत करते हैं। सो आर यू रेडी? एमडीटी करना है ना, कि नहीं करना है? करना है तो हाँ बोलो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कोई टेंशन लेता भी नहीं हो। और मैं बिंदास होके बोलता हूँ, पहली बात बता रहा हूँ। मेरी आदत थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मैं बिंदास बोलता हूँ, मेरी बिंदास बात करने की आदत है, बिंदास बोलना स्टाइल है मेरा। बहुत सारे एजेंट जो है बोलेंगे कि 1 घंटे का फ्री सेशन है, चलो अटेंड कर लेते हैं, तो फ्री का नॉलेज 1 घंटे तक है, उसके बाद पेड का नॉलेज है। क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ओपनली बोलने वाला बंदा हूँ भाई साहब। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंट है, चलो ना यार कुछ काम धंधा नहीं है तो आज इसका ट्रेनिंग अटेंड कर ले, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई टेंशन है नहीं है। वैसे भी मैं टेंशन लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक ही चीज है, कर्मण्येवाधिकार सीमा फलेषु कदाचन। कर्म अच्छा करो, फल अच्छा मिलेगा, भगवान आपके साथ खड़ा है। तो अपना काम एक ही है, करते रहो। अपना काम एक ही है, काम करने पे फोकस करो, प्रेजेंटेशन देने पे फोकस करो, तभी धंधा होगा। एमडीआरटी करने के लिए जो कंसेप्ट मैंने चुना है, ये ब्रह्मास्त्र एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कम से कम आपके पार्टी को सबसे ज्यादा मालामाल करता है। उसके अलावा एक कंसेप्ट है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में 15 करोड़ का प्रॉफिट। बहुत बड़ा है ना? 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में 15 करोड़ का प्रॉफिट। और एक नया चीज अभी मैं वर्जन ला रहा हूँ, 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का रिटर्न। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का रिटर्न सबसे पावरफुल है, बढ़िया चीज है। 100 करोड़ का। अभी उस दिन किसी बंदे का फोन आया, "ए विजय भाई, तुम ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हो क्या जिसमें अपने को ज्यादा पैसा मिले?" बोला बना सकता हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कितना पैसा चाहिए? बोले कम से कम 50-60 करोड़ का रिटर्न आ जाए तो। बोला कस्टमर पेमेंट कितना देगा? बोला 40, ज्यादा नहीं यार, 40-50 लाख रुपए। बोला यार ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, 40-50 लाख के इन्वेस्टमेंट में एलआईसी में 50 से 60 करोड़ का रिटर्न बन सकता है। बोले यार ऐसा कुछ बना सकते हो जुगाड़ तो देखो। एक्चुअली क्या है, अभी मार्केट में बहुत सारा फ्लूक कंसेप्ट आ चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 साल भरो, 2 साल भरो, 3 साल भरो, उसके बाद पैसा भरना नहीं है। बहुत सारा फ्रॉड केसेस मार्केट में आ रहा है, और आपको पता नहीं रहेगा तो इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा है। 2-3 केसेस अभी बहुत बड़े बड़े आए, बहुत बड़े बड़े फाइन्स बैठे, 50 करोड़ के, 60 करोड़ के, 70 करोड़ के फाइन बैठे कंपनीज के ऊपर। रॉन्ग मार्केटिंग, रॉन्ग मार्केटिंग सेलिंग। वैसे अपने एलआईसी का रॉन्ग मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना। अपना प्योरिटी ऑफ प्योरिटी प्योर लिखेगा अंडर सेक्शन 37 की तहत। सो एमडीआरटी शुरू करना है अपने को। भाई करना तो चाहता हूँ, सब कुछ है। यस वालेचा जी, थैंक यू। 79 ईयर्स के यंगर बॉय अपने साथ बैठे, एमडीआरटी एजेंट है, डेवलपमेंट ऑफिसर रह चुके हैं, अभी सीएलआई है, अभी बहुत अच्छा बिजनेस भी किया है। लास्ट महीने में 63 लाख रुपीज का सिंगल प्रीमियम भी इन्होंने किया। मेरे अच्छे दोस्त है। दोस्त बोले तो अलग है,
क्योंकि ये 79 ईयर्स के हर मीटिंग में बैठते हैं, हर मीटिंग में एक ही चीज बोलेंगे, विजय जी बहुत अच्छा लगा, प्रीमियम भी आता है, काम भी आता है। एमडीआरटी करना इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। लोग कहते हैं कि एमडीआरटी करो अच्छा होगा, दिखता है उतना इजी नहीं है। क्योंकि एमडीआरटी का 55 लाख रुपीज का प्रीमियम लाने का है। कितना? 55 लाख रुपीज का प्रीमियम। छोटा मोटा चीज नहीं है साहब, 55 लाख का प्रीमियम लाने का है। क्योंकि मैंने जनवरी से अभी तक कुछ किया नहीं है ना, अभी 4 महीने में एमडीआरटी करना चाहता हूं तो मुश्किल है। हाँ, अगर जनवरी से मैंने 400 प्लस अपॉइंटमेंट किया तो एमडीआरटी मेरे लिए चाय कंपनी है। जनवरी से अभी तक अगस्त महीने तक मैंने 400 प्लस अगर अपॉइंटमेंट किए तो मेरे लिए चाय कंपनी है एमडीआरटी। मेरे एमडीआरटी बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जिनका एमडीआरटी डिक्लेयर भी हो चुका है। लेकिन अगर 4 महीने में करने तो बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा केस इजीली क्लोज नहीं होता है, बहुत बड़ा केस है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, कस्टमर बात सुनेगा, प्रेजेंटेशन सुनेगा, क्लोज होगा इसकी गारंटी मेरे पास नहीं। क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि बड़े बड़े केसेस क्लोज होने के लिए सबसे ज्यादा समय लगता है। हाँ, इतनी गारंटी दे सकता हूं कि कस्टमर आपको बुलाएगा ही बुलाएगा। इतनी कंफर्मेशन दे सकता हूं, कस्टमर मीटिंग के लिए बैठेगा ही बैठेगा। इतना अट्रैक्शन दे सकता हूं कि कस्टमर बोलेगा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इतना सेटिस्फेक्शन दे सकता हूं कि कस्टमर ये चीज आपकी कम से कम 10 से 15 लोगों को डिस्कस करेगा। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ही इतना पावरफुल है ब्रह्मास्त्र। क्योंकि ब्रह्मास्त्र तभी यूज होता है जब सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र का काम ये किया, लास्ट मोमेंट में निकाल दो, काम चालू करो। उसका स्क्रीनिंग ही अलग है ब्रह्मास्त्र का। एमडीआरटी करना है, सब चीज बड़ी है। 55 लाख का प्रीमियम लाना है, कितना कस्टमर को? हे बाबा, 55 कस्टमर भी क्लोज करेंगे तो भी एमडीआरटी है। 1 लाख रुपए प्रीमियम इजीली मांगोगे तो भी कोई भी। इधर प्रॉब्लम क्या मालूम है? सबसे बड़ा वांदा यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है मालूम है मार्केट में? पॉलिसी सरेंडर होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है। उसको रोके तो पहले एमडीआरटी कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई बात बराबर है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग 1 लाख प्रीमियम का 55 कस्टमर करेगा, लेकिन क्लोज होगा क्या? आएगा क्या? मिलेगा क्या? रहेगा क्या? क्योंकि एक चीज मैं हमेशा कॉमनली बात करता हूं, मैं हमेशा एक चीज कॉमनली बात करता हूं। आप क्लोजिंग पे फोकस करोगे बिजनेस नहीं होगा। आप क्लोजिंग पे फोकस करोगे बिजनेस नहीं होगा। क्लोजिंग पे फोकस करते हो इसके लिए धंधा कम होता है, कभी भी ध्यान में रखना। एक एजेंट है मेरे पास, राइट नाउ ही हैज कंप्लीटिंग 250 प्लस अपॉइंटमेंट्स। कितना? 250 प्लस अपॉइंटमेंट्स। उसकी पॉलिसी कितनी बिकी है मालूम है? कितनी? क्लोजिंग पे फोकस नहीं है उसका, 50-60 पॉलिसीज बिकी है। लेकिन ये अप्रैल महीने से जनवरी महीने से अभी तक उसकी 270 प्लस अपॉइंटमेंट्स हुई है। और 270 अपॉइंटमेंट्स में उसकी सिर्फ 50-60 पॉलिसीज हुई है। और जब हमने 15 तारीख का भी कंपटीशन निकला, उसमें उसने कंपटीशन क्वालिफाई किया, सबसे हाईएस्ट लेवल का कंपटीशन। 47 पॉलिसीज उसकी बनी, 50 पहली थी, 47 बनी। क्यों बनी? 270 अपॉइंटमेंट कंप्लीट हुए थे इसके लिए। अगर एमडीआरटी करना है तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों से मुलाकात हुई तो ही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप बोलेगा सब ब्रह्मास्त्र पे मैं 15 पॉलिसी में एमडीआरटी, अरे बन सकता है, लेकिन 15 के लिए 150 लोगों को कॉन्टेक्ट नहीं, 150 लोगों को मिलना पड़ेगा। और 1,500 लोगों को कॉल करके बताना पड़ेगा एलआईसी में ब्रह्मास्त्र आया है, लेने का ही क्या? तभी जाके काम होएगा, तभी जाके काम होएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। आप बोलेगे साहब मैं बेचता हूं, मैं बात करता हूं, ट्राई करो, नहीं बोलेगा। मेरा तरीका थोड़ा अलग है बाबा। बहुत सारे लोग सिखाएगा, आप इतने लोगों को मिलोगे, इतना मिलेगा, उतने लोगों, मैं सीधा बोल देता हूँ जितना ज्यादा होगा उतना। अरे एक बंदा बोलता है मैं 1200 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, 1200, 1200 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया। मेरा प्रेजेंटेशन दिल से सुनने वाले 900 लोग थे। कितने? 900। और उसमें से 35 लोग मेरी पॉलिसी, मेरी प्रेजेंटेशन को हाँ में बदल दिए। कितने? 35। कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया? 1200, 1200। कितने लोगों ने दिल से सुना? 900। उसमें से कितने क्लोजिंग के लिए आए? आउट ऑफ दैट ओनली फॉर 35। और कितने लोगों ने मेरे की पॉलिसी, कितने लोगों ने मेरा साथ क्लोजिंग में काम किया, कितने लोगों ने मेरे को मालामाल बनाया? सिर्फ 11 लोगों ने। रेशो कहाँ है? 1200 का।
क्लोजिंग कितने हुए? 11। हम क्या बोलते हैं, मैं जिसके पास जाऊंगा वो ब्रह्मास्त्र लेना चाहिए, जिसके पास जाऊंगा वो पॉलिसी लेना चाहिए, जिसके पास बताऊंगा वो उमंग लेना चाहिए, जिसको बोलूंगा वो उत्सव लेना चाहिए। कभी होता है क्या ऐसा? तुम मार्केट में जाओ ना, तुम एक आध शर्ट परचेस करना है, तुमको एक आधी साड़ी परचेस है, तुमको एक आधा आइटम परचेस है, 10 दुकान घूम के आते हो, तब जाके एक आध दुकान में तुमको मन में छा जाता है, तब जाके पसंद आता है। मैं भी कल कुछ मोमेंटो परचेस करने के लिए गया था, 3.5 घंटा घूमते हम, 2-3 बार गए उस दुकान में, और रेगुलर दुकान है। 3.5 3 3 साढ़े 3 घंटा घूमते हम दोनों मिलके, श्रीकांत जी और मैं, दोनों मिलके घूमते हैं। 3.5 घंटे के बाद हमको पता चलता है कि ये सारे मॉडल देखेंगे, सारे मॉडल, फिर भी मन में अच्छा नहीं लगता है। कल पहली बार वो दुकानदार बोला, आधे घंटे में फाइनलाइज करके निकल गए। पहली बार वो दुकानदार बोलता है, यार तुम लोगों ने आज टाइम स्पेंड नहीं किया। बोला क्यों? बोले पूरा दुकान तुम 3 साढ़े 3 घंटा घूमने के बाद तुम 3 बार गए उसके दुकान में, कल चौथा बार था। बोले इतनी बार, पहली बार ऐसा हुआ कि 2.5 घंटे में तुमने माल भी फाइनल किया, तुमने को अच्छा भी लगा और तुम्हारे दिल में भी बैठ गया। क्योंकि जब तक दिल में बैठता नहीं तब तक हम लोग खरीदी नहीं करते। वैसे कस्टमर का हाल है, कस्टमर के पॉलिसी दिल में नहीं उतरती तब तक, दिमाग में उतरती नहीं तब तक वो फाइनल नहीं करते। और हम बोलते साहब पॉलिसी क्लोज होनी चाहिए, जिसके पास जी जाऊंगा वो पॉलिसी लेगा। यही तो तकलीफ है। भगवान एक ही चीज कहते हैं, क्या मालूम है, कर्म अच्छा कर तेरे को फल अच्छा मिलेगा। टेंशन काहे के लिए लेते हो? आप क्या करते हो, इस कस्टमर को 1 लाख का प्रीमियम दूंगा, मेरे को 28,000 रुपये आएगा, इससे मैं माला माल होऊंगा, इससे ये कंपटीशन क्वालिफाई आएगा। इसी चक्कर में कस्टमर बोलता है 15 दिन के बाद आ जा, फिर आप घर पे आने के बाद बोलते हैं विजय भाई मूड खराब हो गया, पॉलिसी क्लोज नहीं हुआ। जिंदगी का सबसे बड़ा सार यही है, आप अपना कर्म अच्छे से करो, भगवान आपके साथ खड़ा है, आपको कभी भी कमी नहीं आएगी। चैलेंज है मेरा। और यही कारण है यमडैटी करते करते रह जाता है, यही कारण है यमडैटी होते होते रह जाता है। रीजन क्या होता है मालूम है? आप यमडैटी अच्छा करना चाहते हो, आप यमडैटी के लिए अच्छा बोना चाहते हो, लेकिन बीज अच्छे से बोते नहीं हो। आप फसल अच्छी चाहना चाहते हो, लेकिन उसके ऊपर काम अच्छा नहीं करते हो। दैट द रीजन कि आप यमडैटी तक नहीं पहुंच पाते हो। दैट द रीजन आप यमडैटी कर नहीं पाते हो। बहुत सारे एजेंट्स है, अरे 80,000 90,000 एजेंट ऐसे है जिनका गाड़ी यमडैटी एंट्री नहीं हो पाता है। किसी का 1 लाख कमीशन से रह जाता है, किसी का 50,000 से रह जाता है, किसी का 5 लाख प्रीमियम से रह जाता है, किसी का 2 लाख प्रीमियम से रह जाता है, और किसी का तो 10,000 प्रीमियम से रह जाता है एमडीटी। हो नहीं पाता है साहब। क्यों? और ये मैं आज का रिकॉर्ड नहीं, भाई भाई मेरे को 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते। 1.25 लाख प्लस एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका। अपना ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरा ट्रेनिंग जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जिसको समझ में आता है 4 4 5 5 साल मेरे को छोड़ता नहीं है। और जिसने मेरे को एक बार छोड़ दिया फिर उसका कार्यक्रम है, क्योंकि वो मालूम है एक बार एमडीटी करा देता हूँ, बाद में बोलता है साहब मेरे को अभी जरूरत नहीं। मैं हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 साल के बाद वापस आ जाता है, साहब 3 साल इम्यूनिटी बना नहीं, आपने एक बार बना दिया उसके बाद बना ही नहीं मैं 3 साल। वापस उसका रिवीजन चालू, बेसिक से स्टार्ट। कहना मेरा इतना ही है सिंपल, जिंदगी में एलआईसी में सबसे ज्यादा काम अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या है साहब कमीशन अच्छा नहीं रखा है, पॉलिसी जल्दी क्लोज नहीं होता है, एक तो क्लाइंट मना कर देता है, तुम बोलते हो एलआईसी में काम अच्छा रखा है। हाँ सच में एलआईसी में काम अच्छा रखा है, सिर्फ दिल से करने वालों के लिए, सिर्फ उसको प्रोफेशन को अपना प्यार करने वालों के लिए। जो एलआईसी के प्रोफेशन के साथ, जो पॉलिसीज के साथ प्यार करना शुरू कर देता है, उसको कभी भी एलआईसी ने धोखा नहीं दिया, कभी भी एलआईसी ने उसको मालामाल नहीं किया, ऐसा दिन नहीं हुआ। लेकिन तकलीफ क्या है, एलआईसी को मैंने साइड में रखा है, दूसरा काम चालू। इसकी वजह से बहुत सारे एजेंट्स आज डाइवर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे एजेंट्स आज ये सोचते हैं कि एलआईसी में अच्छा काम रहा नहीं। मैं ओपनली बताता हूँ कि एलआईसी में काम कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और आगे जाके भी अच्छा होगा। क्योंकि एक सिंपल है, आपको एक बात बताओ छोटा सा, आप ट्रायल करना, बहुत सारे एजेंट मेरी ट्रायल करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, और ट्रायल करने के बाद मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि इमीडिएटली मेरे को आज बोला है तो आज जुड़ने का मेरे साथ, नहीं नहीं। ट्रायल करते हैं बहुत सारे एजेंट। एक एजेंट ऐसा था 3 साल पहले, और भाई साहब ने मेरा ट्रेनिंग कब सुना, 1 तारीख या 1 जनवरी का मेरा कोई ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग रहता है मेरा 1 जनवरी का। वो भाई साहब ने 2 घंटा ट्रेनिंग मेरा सुना, 1 1.5 घंटा या 2 घंटा रहेगा वो, एमडीआईटी स्पेशल ट्रेनिंग था। उसने वो सुना, पूरे साल भर मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। नवंबर महीने में उसका फोन आता है, विजय भाई थैंक यू वेरी मच। बोला क्यों रे? बोला सर एमडीआईटी बन गया। मैं पहले नंबर देखा, बोला नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं। फिर मैंने वो ग्रुप्स में चेक किया, उसका व्हाट्सएप चेक किया,
ये भाई साहब मेरे किसी भी ग्रुप में नहीं है। मैंने बोला आप मेरे को थैंक यू बोले, लेकिन आप कोई पार्टिसिपेट नहीं हो, मेरा कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हो, कोई ऑनलाइन सेशन नहीं, कोई फिजिकल सेशन नहीं। फिर भी बोले नहीं, आपका 1 जनवरी का एक सेशन था जिसमें मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। आपकी एक बात अच्छी लगी, जनवरी फरवरी मार्च में नेच पे काम कर लो, आपका एमडीआरडी हो जाएगा। बस मैंने उतना ही फोकस किया। 6.5 लाख रुपए का मैंने नेच नवंबर तक कंप्लीट किया है। कितना? 6.5 लाख रुपए का नवंबर तक कंप्लीट किया नेच। अगले साल का आधा एमडीआरडी हो चुका है, ये साल का एमडीआरडी डिक्लेयर करा चुका हूं। ये कंटेंट पे अगर काम करते हो तो आपकी जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। मैं पहले भी बताता था, आज भी वही बात करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जल्दबाजी बहुत तेजी है। मेरे को अभी चाहिए, अभी। अभी चाहिए इन द सेंस, अभी का अभी कस्टमर कभी क्लोज नहीं हुआ एलआईसी में। हुआ है क्या आपका जिंदगी में कभी ऐसा? क्या आपने इमीडिएटली डाल दिया, पॉलिसी करने के लिए लगा दिया, इमीडिएटली हो गया, उसके बाद प्रेजेंटेशन करके ये कॉल किया, सर नमस्कार मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, एलआईसी में रिटर्न बिल नहीं। हाँ हाँ तू आजा, मेरे को तेरी ही राह देख रहा था मैं, एलआईसी एजेंट का कोई फोन आ जाएगा। वो जैसे ही बोला मैं गया घर पे बैठ गया, वो चेक साइन करके बैठा था, डॉक्यूमेंटेशन निकाल के बैठा था, प्रेजेंटेशन भी दिया नहीं। वो है जिंदगी में आज तक 22 साल का करियर, आपका 20 साल का करियर है, 25 साल का करियर है, 35 साल का करियर है। वो है एलआईसी में आज तक अभी आप जाने से पहले कस्टमर ने डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा हुआ है। नया कस्टमर हो, कोई भी उसको प्रेजेंटेशन भी दिया नहीं और उसने चेक भी साइन करा के रखा हो, नहीं आप जो अमाउंट बोलोगे वो मैं डालूंगा और इमीडिएटली पॉलिसी करेंगे। हुआ है आज तक? अरे ये ऐसा जिस दिन होना शुरू हो जाएगा ना, एलआईसी एजेंट का जरूरत नहीं, उस दिन एलआईसी एजेंट का जरूरत नहीं। उस दिन जिस दिन ऐसा शुरू हो जाएगा, इधर कस्टमर को पूरा हिंदुस्तान में ना, कस्टमर को पूरा हिंदुस्तान में, पूरा इंडिया की बात कर लो, ऐसा कान पकड़ के बताना पड़ता है पॉलिसी कर ले, बताना पड़ता है ए भाई साहब एलआईसी का पॉलिसी कर ले, बोलना पड़ता है एलआईसी का पॉलिसी ले ले करके, समझाना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है। ए सर तेरे लिए कर रहा हो, मेरे लिए नहीं कर रहा हो, तेरे परिवार के लिए चाहिए, साला तू कल चला जाएगा, तेरा परिवार से बच जाएगा, ये बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और उस इंडिया में आप बोलते हो कि कस्टमर मेरा पॉलिसी लेना चाहिए, धत तेरी की। उसको समझाने के बाद वो लेता नहीं, उसको इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के बाद तो सुनता नहीं है, वो तुमको देखने के बाद दूर से बाहर जाता है। तुम यही यकीन लेके बैठे हो जाऊंगा क्लोज हो जाएगी, जाऊंगा क्लोज हो जाएगी। एमडीआरटी अगर करना है ना तो क्लोजिंग के चक्कर में मत पड़ना। मैं हमेशा कहता हूं भाई, क्लोजिंग के चक्कर में पड़ गया तेरा कार्यक्रम हो जाएगा। क्योंकि धंधा तभी मिलता है जब तुम स्प्रीड करोगे, एक्सपांड करोगे, लोगों से मुलाकात करोगे, जितना उसमें मेहनत करोगे उतना तुमको उसका फल मिलेगा। एक दो कस्टमर से फल नहीं मिलता है साहब, 10-15 लोगों से मुलाकात करने से एलआईसी की पॉलिसी नहीं बिकती है साहब। 1000 2000 3000 लोगों से प्रेजेंटेशन होने के बाद एलआईसी का धंधा अच्छा चलता है। आप 50 लोगों से मुलाकात करते हो और आपको लगता है कि मेरा धंधा अच्छा चलना चाहिए, कभी भी नहीं होगा। हर महीने में, दिल पे हाथ रख के बताना, हर महीने में 50 अपॉइंटमेंट देते हो क्या? 50 अपॉइंटमेंट करते हो प्रेजेंटेशन की? नए वाली या पुरानी वाली नहीं, नए वाले 50 अपॉइंटमेंट होते हैं क्या हर महीने में? 50 अपॉइंटमेंट्स करते हो? इधर जिंदगी निकल गई, किधर करने का ऐसा? 25 साल हो गया, 25 साल में आज तक कौन सा ऐसा महीना गया नहीं जिसमें 50 अपॉइंटमेंट किए हो? है? नहीं है। बिजनेस में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, एमडीआरटी के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर एक लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है। क्योंकि बिजनेस सक्सेसफुल तभी बनता है जब सस्टेन्ड होता है। ये क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस सक्सेसफुल तभी बनता है जब आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाते हो, उसका सस्टेनिटी लाते हो। कल भी यही हाल था, आज भी यही है। कल भी पॉलिसी नहीं मिल रही थी। आपको क्या लगता है कोविड के पहले आप जाते थे पॉलिसी मिलती थी? नहीं ना। उसके उससे तो बेहतर हाल अभी अच्छा है। लोग एजुकेटेड है, पहले तो एजुकेटेड नहीं थे। एलआईसी क्यों लेनी समझानी चाहिए थी। अभी लोगों को मालूम है एलआईसी क्यों करनी है, क्योंकि तुम जाएगा तब तेरे परिवार को जरूरत है, वो पता चल चुका है। फिर भी लेते नहीं ना। पहले एक के पास जाना पड़ता था, अभी 10 के पास जाना पड़ता है, बस इतना ही फर्क है। पहला काम एक के पास था, अभी 10 गुना काम बढ़ गया है। बस तुम्हारी मेहनत को थोड़ा डाइवर्फिकेशन किया हुआ है, बस बाकी कुछ नहीं है। और तुम लेते हो साहब, पहले जैसा धंधा रहा नहीं, पहले जैसा इनकम रहा नहीं, पहले जैसा एमडीआरटी होता नहीं। पहले, अरे पहले जैसा सब कुछ रहा था थोड़ी है।
मार्केट हमेशा चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, तुमको बदलना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका, 2-2.5 साल पहले से मैं एक ही रट्टा लगा के लिखा हूं, भाई बदल दे अपने आप को, बदल दे अपने आप को, तभी जाके तेरा धंधा बदलेगा। अभी एक सिंपल पॉइंट बताओ, सिंपल पॉइंट। यहाँ पे जितने भी एजेंट मेरे साथ राइट नाउ बैठे हैं, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, महीने का 5 लाख रुपए आता है क्या अकाउंट में? आता है क्या? अपनी सर्विस डालना कि 10 साल हो गए एलआईसी में, आज भी 5 लाख रुपए नहीं आता है, नो करके डालना। 15 साल डैश नो करना। अगर 15 साल यस करके डालोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका काम क्या है। मैं ओपनली बता दूंगा कि आप सीएमडीआरटी हो, सीओटी हो या टीओटी हो। आपके कस्टमर बता दूंगा, आपको 2 मिनट में कस्टमर बता दूंगा कि कितने कस्टमर आपके पास है। महीने का 5 लाख रुपया, अरे 20 साल हो गए एलआईसी में डाल के तुमको, 20 साल। आ रहा है महीने का 5 लाख रुपया? नहीं आ रहा है। अरे 5 साल हो गए तुमको एलआईसी का काम करते हुए, तुम्हारे अकाउंट में महीने का 50,000 रुपये नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? 10 साल हो गए तुमको एलआईसी में काम करते करते, तुम्हें 1 लाख रुपए महीने का इनकम नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या बताओ? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुमने वही चीज को फोकस किया, भाई वही चीज को फोकस किया। आज भी वही गलती हो रही है, कल भी वही थी, आज भी वही है। तुम एमडीआरटी के चक्कर में भाग रहे हो। मैं मना नहीं करता एमडीआरटी करने की, एमडीआरटी बनना चाहिए, भागना नहीं है। और मेरे मेरे पास जो पार्टिसिपेट आते हैं, मेरे पास पार्टिसिपेट जो काम करते हैं, मैं जिस तरीके से बताता हूँ, मैं सिंपल बताता हूँ, इतना ही करने का, उसके ऊपर नहीं कुछ करने का। वो उतना ही करते हैं, उनको मालूम है हो जाता है। 100 एजेंट्स लास्ट ईयर करवाए साहब, अभी तक 44 हो गया अपने पास। और लास्ट ईयर वाले 100 तो वैसे भी होने वाले हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मेरी बातें थोड़ी सी ऊपर से जाएगी, मेरे को भी मालूम है, लेकिन मेरी बात अच्छी लगेगी, कोई टेंशन है नहीं है। ओके। तो ये आएगा कब साहब? 40 साल उम्र हो गई, 50 साल हो गए, 60 साल हो गई, 70 साल के हो गए एलआईसी का काम करते करते, 55 साल उम्र हो गई साहब। कब आएगा महीने का 1 लाख रुपए? मैं घर पे बैठूंगा आराम से और मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहा है। कस्टमर को कहते हो ना, सर आपके अकाउंट में अगर महीने का 50,000 रुपए आएगा तो कैसे लगेगा आपको? कस्टमर बोलता है बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट चालू करो। आप अपनी जिंदगी के इतने साल गंवा चुके हो, आज भी आपको लगता नहीं कि यार महीने का कुछ तो एक स्टेबिलिटी इनकम आना चाहिए? 50 तो 50,000 रुपए फिक्स होना चाहिए। जैसे सैलरी के लिए हम लोग बोलते हैं कि सैलरी आती है महीने की 50। अरे लेकिन सैलरी के लिए भी सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़नी पड़ती है, शाम को 8 बजे 9 बजे घर पे आते हो, 12-12 8-10-10 घंटा काम करते हो, तब जाके वो तुम्हारी फिक्स आती है सैलरी, फ्री में नहीं आती है। ऑफिस में इतना रट्टा मार के काम करते हो, तभी जाके आती है वो रेगुलर वाली। तुम्हें इतना इजीली काम दिया एलआईसी का, सिर्फ पॉलिसी का प्रेजेंटेशन। क्लोजिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। तुम प्रेजेंटेशन देते जा रहे हो, तुम प्रेजेंटेशन देते जा रहे हो, बस इतना ही काम है अपना। क्लोजिंग अपने आप होगा, उसका टेंशन मत लो, पीछे पे लगने का जरूरत नहीं। और कस्टमर बोल दिया ना मेरे को नहीं चाहिए, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन उसके घर में या आड़ो आस पड़ोस में कोई मरेगा, उसको याद आएगा एलआईसी एजेंट जरूरी है। पॉलिसी कब जरूरी लगती है मालूम है? जनवरी महीने में जरूरी नहीं लगती, फरवरी में ना बोलता है, अब मार्च में बोलता है अभी अपने पास पैसा नहीं है, फिर अप्रैल में बोलता है नहीं देखेंगे, मई में बोलता है नहीं यार सोच के बताऊंगा, फिर जून में ना कोई बाजू वाला गुजर गुजर जाता है, सोसाइटी का गुजर जाता है, कोई गांव का गुजर जाता है। उसके बाद यकीन होता है, और तभी तुम्हारा फोन जाना चाहिए, वो बोलेगा तू आ जा, कल का कल आ जा। क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी मरने के बाद समझ में आती है कि लेनी चाहिए थी। जिंदा रहने वाले आदमी को एलआईसी का मीनिंग ही नहीं समझ में आता है, वो मरने वाले को ही समझ में आता है। और मरने वाले के घर वालों को ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी कितना महत्वपूर्ण है। मैं तो ओपनली बोलता भाई, तू मरेगा तब तेरे पॉलिसी का काम आएगा। ये एलआईसी का पॉलिसी जीने के लिए किसने कहा? जीने के लिए पॉलिसी एलआईसी का है, लेकिन तुम मरने की बात करते हो, इसके लिए मरने का फायदा समझाना पड़ता है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई तुम मरने की बात करते हो, इसके लिए कस्टमर को अगर बोलूंगा तो कस्टमर भगा देगा। एक बात बताओ, तू 100 साल जिएगा गारंटी है? तो 1,000 साल जिएगा गारंटी है? पृथ्वी में कोई ऐसा आदमी है, पूरे धरती पे कोई ऐसा आदमी है क्या जो 100 साल नहीं 1,000 साल जिएगा? लिख दे सकता है क्या? नहीं है। तो काय के लिए घमंड करने का इस जिंदगी पे?
जाते जाते उस दिन एक बंदे का, वो संदेश यादव साहब ने कॉन्फ्रेंस कॉल लगा के दे दिया। वो बोलता है सब देश बेच दिया, सब कार्यक्रम हो गया, एलआईसी बेच दी, ये हो गया। बोला तुम्हारा प्रॉपर्टी कितना है? बोला ज्यादा नहीं है। बोला तू एलआईसी का फिक्र मत कर, 60 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा बना नहीं जो एलआईसी को खरीद सकता है। बोला क्यों? बोला 60 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी एलआईसी का। बोले कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। बोला गवर्नमेंट को अधिकार नहीं, ये कंपनी तेरी है, गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ 5% हिस्सा है, बाकी 95% हिस्सा तेरा है, तू पॉलिसी होल्डर है इसका है। वो गवर्नमेंट को एक्शन सेक्शन है, 1965 सेक्शन है, 1956 सेक्शन है, वो बेच नहीं सकती है गवर्नमेंट। एलआईसी के, एलआईसी को बेचना इतना इजी नहीं और खरीद ना सकते। बोले नहीं, अदानी और अंबानी मिला के, बोले अदानी और अंबानी का मिला के 15 लाख करोड़ के ऊपर उसका एसेट नहीं जाता है तो बता 60 लाख करोड़ की कंपनी खरीदने निकले। कुछ भी बोलने का, कुछ भी बातें करने का कि एलआईसी बेचने निकली है, एलआईसी बिक रही है। अरे खरीदेगा कौन वो तो बताओ। कैपेसिटी है किसी की एलआईसी खरीदने? एलन मस्क की भी नहीं है खरीदने की एलआईसी की, एलआईसी को खरीद सके। दुनिया की सबसे सेकंड नंबर रैंकिंग की कंपनी है। और आप सुन के आ जाते हो, बहुत सारे एजेंट सुन के आ जाते हैं, बोलते हैं विजय साहब ऐसा ऑब्जेक्शन मिला। बोला कौन सा? बोला एलआईसी बिकने वाली है। बोला तूने 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे उसको? मैं क्लियर बात करता हूं, मेरी बात का गुस्सा आएगा आपको, लेकिन मैं क्लियर बात कर, अरे एलआईसी खरीदने की औकात दुनिया की किसी की नहीं है, तुम क्या बात करते हो उसकी? एलआईसी तुमको नहीं करनी है ना, पॉलिसी नहीं तुमको लेनी है, मत लेना। एलआईसी के बारे में भला बुरा मत करना, क्योंकि जिस तुम बिजली यूज करते हैं, तुम जिस रास्ते पे चल रहा है, तुम जिस सिस्टम्स को यूज कर रहे हो, जिस रेलवे से तुम ट्रेवल करते हो, उसकी देन एलआईसी है। 1956 से लेके 1956 से लेके अभी तक सारे 70 साल हो गए एलआईसी को। हर पंचवार्षिक योजना में एलआईसी का पैसा लगा, हर पंचवार्षिक योजना में। कौन सा ऐसा कंपनी है जिसका पंचवार्षिक योजना में पैसा लगा है? अदानी का लगा है? नहीं है। टाटा का लगा है? नहीं है। कौन सा कंपनी है? रिलायंस का लगा है? नहीं है। कितना साल हो गया रिलायंस को आके? 10 20 25 साल हो गया, 30 साल हो गया। टाटा को कितना साल हो गया? 1982 से है किसी का एलआईसी में पैसा लगा हुआ? ये गवर्नमेंट में पैसा लगा? ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तुम्हारे लिए पैसा लगे रहे, तुम उसके बारे में गलत बात बोल रहे हो। और तुम्हारा पॉलिसी नहीं लेने का मत लेना, लेकिन एलआईसी का बड़ा मत बोलना। जो कंपनी तुम्हारी देश के लिए काम करती है, जो तुम्हारे परिवार को संभालने के लिए काम करती है, उसके बारे में तुम गलत मत बोलो कभी। मैं तो सुन के नहीं लेता यार। मैं तो सुनकर मैं सीधा बोल देता, आप एजेंट हो ना, कोई एजेंट अगर गलती से बोल दिया तो उसको मैं सुना देता हूँ। ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है? आपके मन में जो डर बैठा ना, ये एलआईसी का काम नहीं हो रहा है। अरे एलआईसी का काम तुमसे नहीं हो रहा है, सबसे हो रहा है। 2 करोड़ 18 लाख का चेक आया, 2 करोड़ 16 लाख का चेक आया, सिंगल रेगुलर प्रीमियम का। वो आ सकता है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? 1,000 रुपए का चेक तुमसे नहीं आता है, 2,000 रुपए का मंथली का प्रीमियम तुमसे नहीं आता है, 2,500 रुपए मंथली का प्रीमियम तुमसे नहीं आता है। कहां पे हो तुम? तुमको तकलीफ क्या मालूम है? तुमको आराम से काम चाहिए। तुमको अभी क्या है, रीढ़ का हड्डी तुम्हारा तकलीफ आ रहा है, तुमको घुटनों में दर्द आ रहा है, तुम्हें क्या है, बुखार चढ़ा हुआ है, तुम्हें क्या है, लूज मोशन ज्यादा हो गया, इसके लिए तुम रास्ते पे चल नहीं सकते, धूप ज्यादा है, तुम काला पड़ेगा, इसके लिए तुम भागना नहीं चाहते, क्योंकि तुम करना नहीं चाहते हो। ये बताना, तुम ये मत बोलना कि इसमें धंधा नहीं रहा। मैं ओपन बोलने वाला बंदा हूं। मेरी बात का बहुत 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 सारा लोग बुरा मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को टेंशन उसका। लेकिन बुरा उसी को लगेगा जिसको सच में एलआईसी में काम अच्छा करना है। एमडीआरटी करने के लिए तुमको बोला जाता है, ब्रांच मैनेजर कहते हैं, डीओ कहते हैं, तुम सब कहते हैं। तुमने कभी एलआईसी का हर एक कंपटीशन हर महीने में जो आता है, हर 15 दिन में आता है, हर रोज जो निकलता है, हर हफ्ते में जो आता है, डिवीजन का हो, जोनल का हो, सेंट्रल का हो, हर एक कंपटीशन, छोटा कंपटीशन अचीव किया, तुम शतकीर बनते हो। क्या कह रहा हूं मैं? तुम शतकीर बनते हो। और तुमने मिडिल लेवल का कंपटीशन अचीव किया, मिडिल लेवल, पहला स्टेप कौन सा? शतकीर का। दूसरा स्टेप कौन था? एमडीआरटी का। तीसरा स्टेप तुम्हारा सीओटीओटी का है। तुम कभी कंपटीशन के ऊपर गौर करते हो? ये एक एलआईसी का एडवाइजर जिसका सिर्फ कंपटीशन का इनकम 42 लाख रुपया है। 42 लाख रुपीज। कितना? 42 लाख रुपीज है इनकम की बात कर रहा हूं। कौन सा? सिर्फ कंपटीशन का। हमारा एमडीआरटी का 13 लाख रुपए कमीशन कमाते कमाते नाक में दम आ जाता है, और हम बोलते साहब एलआईसी में धंधा नहीं रहा। आप बोलेंगे विजय साहब बहुत एग्रेसिवली बात। ये एग्रेसिव नहीं, एक एजेंट का मेरे को फोन आया आज दोपहर को, ये विजय भाई एलआईसी में बहुत भाग लिया यार, कंटाला आ गया काम करते करते, बहुत कस्टमर ना बोलता है। अरे जिसको ज्यादा कस्टमर ना बोलेंगे उसका धंधा सक्सेसफुल है। मैं बोलता हूँ क्लियरली, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज।
और मैंने दिया है, बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने ओपन चैलेंज दिया, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है मेरा चैलेंज, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। क्योंकि मुझे मालूम है इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया मेरा, मैं करोड़पति बनेगा। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट जिसने कर लिया वो करोड़पति है, वो ओपनली बोलता करोड़पति है। आप एक्सेप्ट नहीं करते, अभी भी देता हो चैलेंज, चलो लगाते हो चैलेंज। सिंपल कंसेप्ट है अपने पास, सिंपल, कुछ नहीं करने का। पूरा साल भर में ना, पूरा साल भर में, ज्यादा नहीं, हर रोज एक ही फैमिली को प्रेजेंटेशन देने का, एक ही फैमिली को। आप जीवन लाभ दो, जीवन लक्ष्य दो, जीवन उमंग दो, जीवन आनंद दो, जो प्लान देने का दे दो। पूरा एंटायर फैमिली में एक ही प्रेजेंटेशन, 365 फैमिलीज रहेगी पूरे साल भर में। तो रोज का एक फैमिली प्रेजेंटेशन, एक फैमिली में 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर, कुछ नहीं देखने का। 365 में 365 फैमिली को प्रेजेंटेशन, हर रोज एक प्रेजेंटेशन देने का। 5 साल के बाद तुम्हारे अकाउंट में अगर 1.5 लाख रुपए नहीं आए ना महीने का, क्या बोल रहा हूँ, 5 साल के बाद तुम्हारे अकाउंट में अगर 1.5 लाख रुपए महीने का इनकम नहीं बना, 18 लाख रुपए साल का इनकम नहीं बना ना, तो 6वें साल मेरे से लिख के लेना, मैं गारंटी देता हूं एग्रीमेंट करके, 100 रुपीज नहीं, 1000 रुपीज स्टैंप पेपर पर लिख के दूंगा कि तुम रोज का एक फैमिली को अगर प्रेजेंटेशन दोगे, 5 साल तुम अगर ये कंटिन्यू काम करते हो, 5वें साल के बाद 1.5 लाख रुपए अगर नहीं आया ना, मैं तुमको 1.5 लाख रुपए देता हूँ, लिख के दूंगा, लिख के। बोलो तैयार हो तो। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं यार तुम्हारी बात तो बहुत लकीर है। भाई ऐसा नहीं बात करता, ओपनली क्लियर करता हूं मैं। एक फैमिली का रोज का प्रेजेंटेशन देने में हर्ज क्या है, 365 फैमिलीज में। अरे एक फैमिली का प्रेजेंटेशन, एक परिवार को तुम बीमा करा रहे हो। अगर हस्बैंड को कुछ हो गया परिवार के लिए, वाइफ और बच्चों के लिए उसका आधार बन जाता है। वाइफ को कुछ होगा, हस्बैंड ऑलरेडी कमाने वाला है, बच्चे को कुछ हो जाए, बच्चे को तो वैसे भी कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है, हस्बैंड एंड वाइफ को अगर कुछ हो जाता है, परिवार रस्ते पे बिखर जाता है साहब। हमारी ड्यूटी क्या है, मेरी एलआईसी मेरा परिवार। हमारी ड्यूटी क्या है, मेरा परिवार बीमा परिवार। हमारी ड्यूटी क्या है, हर घर एलआईसी, हर परिवार एलआईसी। मेरी ड्यूटी क्या है, हर परिवार में बीमा समझाना। मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, पॉलिसी आ रही है तो ही जाऊंगा, नहीं तो जयराम जी की जा रहा हूं। अरे अब कहते हो एमडीटी करने का है। अरे एमडीटी करने का नहीं रहता है, होना चाहिए एमडीटी। ट्रायल ले लो मेरा प्रोजेक्ट का, रोज एक फैमिली को प्रेजेंटेशन दे दो, दिसंबर तक दे देना। अगर एमडीटी नहीं बने तो नाम बदल के रख देना। बोलो चलो, 140 फैमिलीज को प्रेजेंटेशन देखना, 140। सिंपल गणित क्या मालूम है धंधे का, रोज करना। एलआईसी का धंधा सक्सेसफुल क्यों होता है, कभी होता है, रोज मिलने से होता है। कभी कभार मिलने से नहीं होता है, कभी कभार जाने से नहीं होता है, कभी कभार बोलने से नहीं होता है साहब। आप 8 दिन के बाद उठ के बोलोगे मैं एलआईसी का काम करता है, ए बाबा। मेरा पॉइंट बोला थोड़ा सा अलग अलग है। बुरा तो नहीं लग रहा है ना आपको, नहीं बुरा लगेगा तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर थोड़ी है। बुरा लगेगा उसी को जिसको अच्छा नहीं लगेगा। चलो अच्छा है, रिस्पॉन्स आया। नहीं साहब, रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं अभी डालता हूँ मैं। क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के चक्कर में एजेंट थोड़े से डाइवर्ट हो रहे हैं, एजेंट को लगता है कि रिकॉर्डिंग आ रहा है, कहीं के लिए ट्रेनिंग पे ले जाने का है। इसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा अभी, चल रहा है ये मेरे लिए है। सिंपल क्या है मालूम है, करना जरूरी है काम। अभी फैमिली का जो प्रोग्राम है, फैमिली का सिंपल प्रोग्राम है साहब, हर रोज एक फैमिली मिलो ना। आपके पास समय है, रोज एक परिवार को मिलो यार, एक कप चाय पीने में जाता क्या है, अपने घर में सुबह का एक चाय, शाम को एक कस्टमर के घर पे चाय। एक बंदा है मेरे पास, एक एजेंट, कस्टमर को फोन करता है, ए साहब कैसे हैं आप, बोला अच्छा हो, आपके साथ एक कप चाय पीना। अननोन बंदों को फोन करता है वो, अननोन को। सर नमस्कार, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। वो कस्टमर होता है, पॉलिसी सर, पॉलिसी के लिए नहीं सर, एक कप चाय पिला सकते हो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। बोला पॉलिसी बेचूंगा कुछ भी नहीं, मत खरीदना मेरे से कुछ भी, मैं बेचने नहीं आ रहा हूँ। मेरे को एक कप चाय पीनी थी आपके साथ, बस उसके लिए मिलना चाह रहा हूँ, एक कप चाय पीना है, आ जाओ क्या। तो कस्टमर को पूछते हाँ आ जाओ, ठीक है आपका लोकेशन डाल दो।
बस उतना ही बोलता है, लोकेशन डाल दो मैं आता हूँ। जाता है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। सर एक कप चाय पिलाओ ना। जाता है, हक से मांगता है चाय। अननोन कस्टमर के घर पे जाके बोलता है सर चाय पीने का है। मैं अभी 2-3 दिन पहले किधर तो गया था, मैं काम के सिलसिले में किधर तो गया था, और ऐसे ही बैठा था। ऐसा ही चलते चलते थोड़ा थक गया, इसके लिए बैठ गया। तो वो बंदे ने पूछा मेरे को, सामने एक बंदा था बैठा था, बोला कि क्यों आए हो आप, मतलब कुछ काम है या थकान वगैरह, तबीयत वगैरह सब ठीक? बोला साहब ठीक ठाक है, लेकिन एक चाय कप पीना चाहता हूँ, लेकिन चाय मिल नहीं रही। बोला चाय पीना है? बोला चलो अपन, मैं पिलाता हूँ आपको। गया उसके साथ, पी ली चाय। बोला याद रहेगी आपकी चाय? बोला मेरा ये कार्ड है, ले लो आप, अगर कभी आपको चाय की जरूरत पड़ेगी बोल देना। मैंने उनको मेरा कार्ड दिया, उसने उसका कार्ड दे दिया। रिफ्लेक्शन हो गया। आपने को डर किस चीज का लगता है साहब, कस्टमर वो बोलेगा क्या? एलआईसी का काम सिर्फ अपना जबान बंद करके बैठने से नहीं होता है, अपना काम क्या है बोलने से होता है। एलआईसी का काम सक्सेसफुल कब होता है मालूम है आपको? कब होता है एलआईसी का काम सक्सेसफुल मालूम है आपको? जितना ज्यादा बोलोगे उतना। आपको मालूम है, एक कहावत कही जाती है, हमेशा कही जाती है, क्या? दुनिया पागलों ने बदली है। क्या बदली है दुनिया? पागलों ने। पागलों ने मतलब एलआईसी के लिए जो काम करते हो ना आप एलआईसी के लिए, वो पागल होके करना पड़ेगा। क्या होके करना पड़ेगा? पागल होके। पागल हो जाओ एलआईसी के लिए। साहब एलआईसी का पॉलिसी लिया आपने? नहीं लिया, मत लेना। और मेरा बीमा मत लो का एक सब्जेक्ट है, बीमा मत लो। साहब बीमा लिया एलआईसी का? नहीं लिया, अरे नहीं लेने का अच्छा नहीं है। मैं ओपनली निगेटिव बात करता। बिंदास बोल वाला वो कंटेंट भी है। 4-6 सेशन हुए सक्सेसफुल। 200 प्लस एजेंट बैठे थे उस प्रोग्राम में। बिंदास बोल। ए पॉलिसी करने गए, नहीं करने गए, मत करना, अच्छा नहीं है। आप बोलते हो ऐसा? सर इधर तो मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट कम है, ऊपर से आप ये सिखाते हो निगेटिव बात करो। सर देखो मेरा एक पॉइंट ऐसा है, अगर सामने वाले के पास अट्रैक्शन करके काम करना है या कुछ उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना है, तो कुछ ऐसे वर्डिंग्स है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग ज्यादातर यूज करते हैं। एलआईसी के बारे में अगर बात कहूँ, एजेंट के बारे में अगर बात कहूँ, तो एजेंट का नाम जैसे ही सुनते हैं एलआईसी वाला है, तो लोगों के मन में एक ही ख्याल आता है, आ गया मरने की बात करने, आ गया इंश्योरेंस बेचने, आ गया पॉलिसी चिपकाने। आज आपके प्रोफेशन को बदलने की जरूरत है, और ये बदलाव आपके अंदर आज अगर शुरुआत कर दी तो बदल सकते हो साहब। जरूरत उसके लिए 5 साल मेहनत करने की है। एमडीआरटी करने के लिए आप एक दिन में कर सकते हो। एमडीआरटी करने के लिए आप एक दिन में कर सकते हो। एमडीआरटी बनने के लिए आप एक हफ्ते में एमडीआरटी बन सकते हो। एमडीआरटी बनने के लिए आप 15 दिन में एमडीआरटी कर सकते हो। आप 1 महीने में कर सकते हो, 3 महीने में कर सकते हो, 1 साल में कर सकते हो। लेकिन एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर, एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर, एक एलआईसी का एक सबसे बढ़िया इंश्योरेंस एडवाइजर अगर बनना है, तो एलआईसी के लिए दिन रात करके 5 साल मिनिमम अपनी जिंदगी को संवार लो। आपकी जिंदगी में एमडीआरटी की कमी कभी नहीं होगी, ये ओपनली बता रहा हूँ। कभी भी नहीं होगी एमडीआरटी। एमडीआरटी की कमी कभी भी नहीं होगी। आप 1 साल में एमडीआरटी कर लेते हो, आप बहुत जी तोड़ के मेहनत करोगे, लेकिन 1 साल कर सकते हो। लगातार करने के लिए, एमडीआरटी करने के लिए आपको भागना पड़ेगा। ऐसा काम तैयार करो, ऐसी जिंदगी अपनी बनाओ एलआईसी के लिए, कि जिसके वजह से हर साल बिन बुलाए एमडीआरटी आपके दरवाजे पे आ जाए। ऐसा काम करना है। एमडीआरटी बनना मुश्किल कुछ नहीं है, मैं ओपनली बोलता है यार, 44 एजेंट एमडीआरटी बनाए, लास्ट टाइम 100 बन चुके हैं। 1800 प्लस एजेंट को क्षतिगुर बना चुका हूं। 1800 प्लस कंटेंट ही अपने पास उस लेवल के है। 13 टाइम्स मनी बैक है। अभी आप बताओ मेरे को एक सिंपल बात, पॉलिसी सरेंडर क्यों होती है मालूम है? मैंने उस दिन संडे के प्रोग्राम में बताया था। पॉलिसी सरेंडर क्यों होती है मालूम है? 20 साल का पॉलिसी, 25 साल का पॉलिसी, अरे उसके साथ मनी बैक डाला नहीं यार। 5 साल में पैसा आएगा, वो बोलेगा कम आ रहा है, अरे कम आ रहा है जाने देना, लेकिन आ तो रहा है। उसको ये यकीन हो जाता है कि कम आ रहा है, लेकिन ठीक है ना, आ तो रहा है। ऐसा पॉलिसी आपका जल्दी बिकता है। मनी बैक की पॉलिसी आपकी सरेंडर नहीं होती, लेकिन रेगुलर पॉलिसी आपकी सरेंडर होती है, जब 20 साल 25 साल, क्योंकि 25 साल में पैसा आएगा। 5 साल में आएगा तो अच्छा नहीं है क्या? 3 साल में आएगा अच्छा नहीं है क्या? अरे 10 साल में आएगा अच्छा नहीं है क्या? इसके लिए लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म में चाहिए, शॉर्ट टर्म में चाहिए। अरे 25 साल की पॉलिसी है, 5 साल पैसा ले, 10 साल पैसा ले, 15 ले, 20 साल पे ले, और 25 साल पे लमसम ले ले। अच्छा सा बड़ा अमाउंट 1 करोड़ का, अरे वो पॉलिसी बिक जाएगी आपकी। बेचना नहीं पड़ता आपको। तरीका चेंज करो, टेक्निक चेंज करो, काम होगा। आप बोलते हैं साहब मैं जाऊंगा,
आप दूसरी एक गलती सबसे बड़ी क्या हो रही है मालूम है? व्हाट्सएप पे प्रेजेंटेशन भेज दो, मैं देख लूंगा। अरे तू इतना व्हाट्सएप मास्टर है, प्रेजेंटेशन अगर तुझे देखना ही रहता तो तू एलआईसी का ऑनलाइन में जाके क्यों नहीं परचेस करता था? एलआईसी की पॉलिसी व्हाट्सएप पे नहीं बेची जाती साहब। एलआईसी की पॉलिसी इंस्टाग्राम पे नहीं बेची जाती है। एलआईसी की पॉलिसी यूट्यूब पे नहीं बेची जाती है, टेलीग्राम पे नहीं बेची जाती, मेल पे नहीं बेची जाती। एलआईसी की पॉलिसी उसके घर में बैठ के एक कप चाय बेच के दिखाई जाती है, तब जाके वो बेची जाती है साहब। और बेची नहीं जाती साहब, वो ली जाती है, खरीदी नहीं जाती है। एलआईसी की पॉलिसी खरीदारी के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है, वो उसको अपना बनाने के लिए है। क्योंकि एलआईसी पॉलिसी अपनी बनाने के लिए है, खरीदने के लिए नहीं। क्योंकि प्रीमियम किसके लिए दे रहे हो? तुम तुम्हारी जिंदगी के लिए दे रहे हो। तुम पॉलिसी क्यों ले रहे हो या क्यों उसको अपना ले रहे हो? क्योंकि तुम्हें अगर कुछ हो जाए तुम्हारे परिवार के लिए। इसके लिए एलआईसी की पॉलिसी का खरीदी बिक्री नहीं होता है, वो आपका ट्रांजेक्शन नहीं है साहब। वो तुमने प्रीमियम दिया, एलआईसी तुमको सिक्योरिटी दे रही है, वो लेन देन का व्यवहार है। मैं कभी भी बेचने का काम नहीं बताता। एलआईसी पॉलिसी सेल्स का पॉलिसी नहीं है। सो थिंक अबाउट दैट। एलआईसी की पॉलिसी सेल्स का पॉलिसी नहीं। तो पहला कंटेंट आपका फैमिली का, जो फैमिली पे आप काम करते हो भाई साहब, ओपनली चैलेंज देता हूं आपको, ओपनली आप करके देखना। 365 दिन रोज एक फैमिली को प्रेजेंटेशन। 5 साल के बाद 1.5 लाख रुपए अगर अकाउंट में नहीं आया ना तो मैं दूंगा आपको, ओपनली बता रहा हूँ। चैलेंज है अपना, ले लेना मेरे से। आज 2026 चल रहा है साहब, 2026 चला है, 2031 तक करके देखना साहब। 5 साल मेहनत एलआईसी में। और कभी भी ध्यान में रखना, मेरा ट्रेनिंग डीपली रहता है। मैं बेसिक पे बात करता हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे बात करता हूँ, मेरी आदत है ग्राउंड से बात करने की। मेरा ट्रेनिंग एमडीआरटी सीओटी टीओटी के एजेंट्स बैठते नहीं है, मेरे को मालूम है वो नहीं बैठते, बैठते रहेंगे पता नहीं मुझे भी। लेकिन एलआईसी का सबसे बड़े एजेंट जो है वो मेरा ट्रेनिंग हमेशा, मेरा हमेशा कोई ना कोई सेशन जो चलता है, एवरी सेशन का रिकॉर्डिंग कंपलसरी उनके पास पहुंचता है मेरा। उनका एक बात कहते हैं कि तेरा ट्रेनिंग मेरा मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा लगता है। वो 2-3 केसेस उनकी, मेरी थोड़ी सी पॉइंट्स की वजह से उनकी हेल्प हुई मेरी। मैं नहीं कहता कि मैंने उनके साथ काम किया, मैं कह रहा हूँ कि हेल्प होती है। हर सेशन का रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंचता है, हर सेशन का। क्यों? उनका एक बात कहते हैं कि तू जो बोलता है ना रेगुलर कर, वो मेरे को अच्छा लगता है। और आपके धंधे का सक्सेसफुल का राज क्या है मालूम है? रेगुलर कर। रेगुलर इंपॉर्टेंट है साहब, रेगुलर इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैंने कंटेंट डाला 1 करोड़ का, 15 करोड़ का, 1 करोड़ का, 15 करोड़। आपको मालूम है आज एलआईसी में इन्वेस्ट करने से आपकी प्रॉपर्टी 15 करोड़ के ऊपर जाती है। लेकिन बिलीवनेस नहीं आता है लोगों को। लोगों को क्या लगता है, अरे एलआईसी में किधर पैसा अच्छा मिलता है, अरे एलआईसी में थोड़ी पैसा अच्छा बनता है। जीवन उमंग की कॉम्बिनेशन से, जीवन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, जीवन उमंग का प्लान है। आप डाल के देखना और कैलकुलेट करके देखना। मैं जो गलत बात बोल रहा हूँ ना, आपको यकीन आ जाएगा कि जीवन उमंग का पॉलिसी कितना परसेंट में रिटर्न देता है। एलआईसी में पैसा बनता है साहब, एलआईसी पैसा बना के दे रही है। आप लेने के लिए अगर उत्सुक हो तो बनती है। सोच के देखिए, अगर एलआईसी पैसा नहीं बनाती थी, अगर एलआईसी में रिटर्न अच्छे नहीं मिलते थे, 180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिंगल प्रीमियम में आ सकता था एलआईसी में। 2 करोड़ 16 लाख की पॉलिसी आई पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में उसी डिवीजन के बाजू वाले डिवीजन में 2 करोड़ 18 लाख का रेगुलर प्रीमियम आया। अगर इतना ही रहता तो पॉलिसी बड़े प्रीमियम की बिकती थी? नहीं बिकती थी ना साहब, नहीं लेते थे ना। अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो साहब, आज भी लोग एलआईसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आज भी लोग एलआईसी एजेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनको मालूम है मेरे को कल अगर कुछ हो गया ना, कल कुछ, ये एलआईसी का एजेंट जो है ना मेरे परिवार के लिए खड़ा होगा। दूसरा कोई खड़ा रहे नहीं रहे, मुझे कोई लेन देन नहीं। लेकिन एलआईसी का एजेंट मेरे परिवार के लिए खड़ा रहेगा, रहेगा। और चैलेंज अपना रहता है, चैलेंज अपना 99% एलआईसी एजेंट उसके परिवार के लिए खड़ा रहता है। क्यों? अगर उसकी पॉलिसी उसने कराई है तो। अरे डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है, रिपोर्ट हो गया पोस्टमार्टम का, उसका अंतिम संस्कार होने से पहले उसके घर में चेक पहुंचा है एलआईसी का। उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल दिया मलेश का, मलेश का एक एग्जाम्पल दिया ना। पार्टी ने बोला 15 दिन के बाद पॉलिसी का चेक निकालेंगे, इसने बोला हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो गई तो नुकसान आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। इसने एक स्टेटमेंट। और ये बैग लेके निकला, गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा था, कस्टमर को फोन आ गया, भाई किधर है? बोला नहीं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मत करना, आ जाना। घर पे गया, चेक लिया, 1 लाख रुपए का चेक, 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1 लाख रुपए का चेक, 1 करोड़ का इंश्योरेंस, एलआईसी की पॉलिसी।
डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर कर दिए, दूसरे दिन तीसरे दिन मेडिकल करवाया, फाइनलाइज हो गया, पांचवें दिन पॉलिसी का नंबरिंग हो गया, इमिडिएटली नंबरिंग। नंबरिंग जैसे हो गया, नंबरिंग के बाद 10वें दिन कस्टमर कस्टमर डिहाइड्रेशन एक्सपायर हो गया, नेचुरल डेथ, डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत बीमार था, हॉस्पिटलाइज था 2-3 दिन, डिहाइड्रेशन हो गया, डेथ क्लेम किया, 6 महीने के बाद एलआईसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी सेटल करवाई। अगर उस दिन उसको 1 लाख रुपए का चेक 15 दिन के बाद मिलता था, कस्टमर के घर में 1 करोड़ जाता था? नहीं जाता था। लाइव एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, समझे आप? ये एलआईसी है मेरा, एलआईसी। तुमको पॉलिसी नहीं करने का मत करना, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा एलआईसी है। एलआईसी के जैसा दूसरा कोई कंपनी लाके दिखा देना, जो बोलूंगा वो करूंगा। मैं 22 साल से एलआईसी के साथ एसोसिएट हूँ, आई एम नॉट एजेंट, बट मैं एलआईसी के साथ जो एजेंट्स को सिखाने का काम करता हूँ, ये मेरा मोटिवेशन है, मेरा स्टाइल है, मेरा टेक्निक्स है, थोड़ा एडवांस है, कुछ अलग अलग कुछ बातें बोलता हूं मैं दिल से, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दिल से बुरा लगे इसके लिए बोलता हूं। चाहत यही है कि आपका धंधा अच्छा बढ़े, और चाहत यही है कि आपका काम अच्छा बढ़े। ओके। तो ब्रह्मास्त्र पेंडिंग है मेरा, तो ब्रह्मास्त्र को देने से पहले एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट आपसे, कर लो। ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? ये सुनो, ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है आपको सबको? मजा आ रहा है? एक्सलेंट लग रहा है? नहीं, ब्रह्मास्त्र भी आपको अच्छा लगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। ब्रह्मास्त्र का टेक्निक बहुत अलग है, बहुत इजी है, और पॉलिसी मिलेगा एक गारंटी अपने पास। ओके। यस, थैंक यू। अच्छा रिव्यू आया? मजा आया कि रिव्यू थोड़ा अच्छा मिलता है? अच्छा है। नहीं, चलो, एक छोटा सा एक है मुंबई एजेंट्स के लिए और मुंबई से बाहर एजेंट्स के लिए, एक छोटा सा मेरा इवेंट होने जा रहा है। मैं हर साल 2 इवेंट करता हूँ। एक पहला इवेंट होता है मेरा रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जो गोवा में लास्ट 2 इयर्स किया। अगले साल का मेरा मैंगलोर में होने वाला है। दूसरा, मैं एक अप्रोक्स एक 2 दिन का या 3 दिन का एक इवेंट्स मिनी कन्वेंशन टाइप प्रोग्राम करता हूँ, जो राइट नाउ दिस मंथ होने जा रहा है मुंबई में। आपके सामने ब्राउशर है, इंश्योरेंस उड्डान करके सब्जेक्ट है इसका। ये प्रोग्राम होगा 22 और 23 अगस्त को, मॉर्निंग में 9:30 से लेके 5 बजे तक। वोज बेंक्वेट, दादर वेस्ट, कोहिनूर पार्क करके होटल है, 3rd फ्लोर पे है, उसके अपोजिट सिद्धिविनायक टेम्पल, दादर वेस्ट में, मुंबई में। तो ये प्रोग्राम है जिसमें 10+ स्पीकर्स बात करेंगे। ये जो आपके सामने रखे, रजनी झा सर गेस्ट स्पीकर है, नेहा पालंडे मैम, प्रशांत सावंत सर, धीरेन्द्र तन्ना, विकास शर्लेकर सर, नीलेश पंड्या सर, तुषार परब सर जो इली स्पेशल पे बात करेंगे, सुरेखा इसके, और प्रज्ञा पाव से एमडीआरटी स्पेशलिस्ट, 3 लेडीज जो एमडीआरटी स्पेशल है, उनको मैंने इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। एक लेडीज होने के बाद वो एक घर का काम संभालते हुए एमडीआरटी कैसे करती है और अपना बिजनेस को एक्सपांड कैसे करती है। और छोटे मोटे एमडीआरटीज नहीं, किसी ने 12 एमडीआरटीज किए, किसी ने 8 एमडीआरटीज किए, किसी के 5 एमडीआरटीज हुए। और वो लेडीज मैंने इस प्लेटफॉर्म पे इन्वाइट किए हुए, जो स्पेशली एक अलग पॉइंट पे है, क्योंकि उन्होंने अपना घर को संभालते हुए इस एजेंसी में एमडीआरटी का हासिल किया है। हमें कहाँ पे पहुंचना चाहिए, सोच के देखिएगा। उसके बाद कुछ अलग पैटर्न्स पे, ये कंसेप्चुअल प्रोस्पेक्टिंग, बिंदास बोल, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे प्रोग्राम होगा। इसकी फीस मैंने 2 दिन की 4999 रखी है। कितनी फीस है? 4999 है। यहाँ पे मेरा नंबर है, अगर आप फिजिकली ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें भी आपको एक वैल्यूएबल टोकन डिस्काउंट होगा, जो सिर्फ पर्सनली होगा। मैं पर्सनली बात करूंगा, ओपनली नहीं बता सकता। कुछ डिस्काउंट है, मैंने दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। तो मेरा नंबर है 9137246631, 9137 9137246631, जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरा नंबर। जाइएगा मत, अभी ब्रह्मास्त्र पेंडिंग है, आपके लिए बढ़िया है। तो 9137246631 ये मेरा नंबर है। टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट।
आप जिस भी ग्रुप में अटैच हो उस ग्रुप में ऑलरेडी पोस्टर पहुंच चुका है, उस ग्रुप में वो पोस्ट ये पोस्टर आपके पास अवेलेबल है। ये 2 दिन सबसे बढ़िया है, 2 दिन सबसे बढ़िया है। ये फिजिकल है, ऑफलाइन है जो मुंबई में होगा। ऑफलाइन सेशन का मजा अच्छा है। अभी संजय ब्रिड सर ने अभी जस्ट मुझे पेमेंट भेजा। संजीव श्रीवास्तव जो भरूच से आ रहे हैं उन्होंने सेंड किया हुआ है। दिल्ली से मेरे दोस्त है वो एजेंट आ रहे हैं, जयपुर से एक एजेंट आ रहे हैं, और अहमदाबाद से एक दो एजेंट्स आ रहे हैं। तो ऑलरेडी 30 एजेंट्स वी आर कंप्लीटेड, ऑलरेडी 30 एजेंट्स वी आर कंप्लीटेड। जो भी एजेंट्स फिजिकली ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन जो एजेंट्स ये प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते अपने घर पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के, आर यू रेडी? अपने घर पे बैठ के, मैं क्या कह रहा हूं, आप दिल्ली में हो, दिल्ली में लाइव सेशन, लाइव प्रोग्राम देखेंगे, करना चाहते हो? आप कलकत्ता में हो, लाइव प्रोग्राम करना चाहते हो? आप हैदराबाद में हो, आप लाइव प्रोग्राम करना चाहते हो? आप चेन्नई में हो, लाइव प्रोग्राम देखना चाहते हो, 2 दिन कंटिन्यूसली 9:30 से लेकर शाम को 5 बजे तक, देखो सोचिए, करना चाहते हो? हाँ या ना? आपके नंबर के साथ डालना है। आप जो भी यस करेंगे उसके साथ आपका मोबाइल नंबर डालना है। अभी एक ऑफर है आपके लिए स्पेशल। यस, अपने घर पे बैठ के, आउट ऑफ दैट मुंबई, या ओनली आउट ऑफ दैट मुंबई, आप कोल्हापुर में आप अटेंड कर सकते हो, आप बैंगलोर में अटेंड कर सकते हो, घर पे बैठ के पूरा सेशन आप अटेंड कर सकते हो। सोच के देखिएगा, आप नागपुर में अटेंड कर सकते हो, इंदौर में है अटेंड कर सकते हो, लाइव सेशन रहेगा। क्योंकि मैंने हैदराबाद का प्रोग्राम मेरा लाइव स्ट्रीमिंग दिया था, एजेंट्स को इतना अच्छा लगा, आप सोच लीजिए मैं लाइव दूंगा पूरा। और ऊपर से गुड न्यूज भी है। कौन सी मालूम है? जो सेशन होगा लाइव, उसका रिकॉर्डिंग 1 महीने कंपलसरी रहेगा। रिकॉर्डिंग 1 महीना कंपलसरी विथ नॉलेज, पूरा ट्रेनिंग मटेरियल के साथ। सो बुक योर सीट राइट नाउ ओनली फॉर ऑनलाइन सेशन स्ट्रीमिंग, 999 कॉस्ट। कितना? 999 कॉस्ट। सिर्फ 1,999 या 1,000 रुपए ट्रांसफर करने 9137243631 इस जीपे पे या इस नंबर पे, या फिर श्रीकांत शेट्टी सर की तरफ से जो मेंबर आए उनके पास भी आप डायरेक्टली भेज सकते हो, या फिर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, सर मैं करना तो चाहता हूँ, मैं कल करूंगा परसों करूंगा वट एवर, लेकिन आपको ये ऑफर आज के लिए है, सिर्फ ऑनलाइन जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए, ओनली उनके लिए। जिनको घर पे बैठ के आ नहीं सकते हो सर, इतना मतलब ट्रेन का टिकट अवेलेबल नहीं, बस अवेलेबल नहीं, फ्लाइट अवेलेबल नहीं, लेकिन मैं करना तो चाहता हूँ सर, अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये 12 10 प्लस स्पीकर जो है, और ऐसा नहीं कि इसमें एडवर्टाइजिंग है, साफ क्लियरली बता रहा हूँ। सेशन एक बार प्लेटफॉर्म पे जो स्पीकर आएंगे उनके हाथ में एक बार माइक दे दिया, जब तक उनका टॉपिक खत्म नहीं होता है मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। दूसरी, वो एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं करेंगे ना, मैं खुद एडवर्टाइजिंग करूंगा। कंटिन्यूसली ओपनली क्लियरली बताता हूँ, शेड्यूल के हिसाब से परफेक्ट चलेगा। नॉलेज, ओनली नॉलेज एंड ओनली नॉलेज ये प्रोग्राम है। सो ये 2 दिन का प्रोग्राम का 999 कॉस्ट है। शिव खड़का सर आपका नाम लिया है, शिव खड़का सर नेपाल से है, एवरी सेशन मेरा ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, और ये नेपाल जो एलआईसी की, नेपाल की जो ये कंपनी है एलआईसी की, उसमें ये एजेंट है, और नेपाल से ये हमेशा ज्वाइन करते हैं। सो एवरीवन रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, सेंड द पेमेंट ऑन दिस नंबर 9137246631। इस पे जीपे, फोन पे, पेटीएम आपको सेंड करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन आज ही कंप्लीट करना है। क्योंकि आप बोलेंगे विजय सर मैं करता हूँ बाद में सोचूंगा बताऊंगा, सब सोचने के लिए आपके पास टाइम है, क्योंकि ये कंप्लीशन कंप्लीट ऑफ प्रोग्राम है। सेंड योर पेमेंट ऑन दिस नंबर, जीपे, फोन पे, पेटीएम, आपका रजिस्ट्रेशन आज ही करना है। यस, 22 और 23 तारीख को है मैडम, 22 एंड 23। पूरा फुल डे रहेगा, पूरा पूरा फुल डे।
और ऑनलाइन का ओनली 2 डेज है, मैं वो भी बता देता हूँ। कल के लिए नहीं रहेगा, क्लियरली बता रहा हूँ, आज के लिए ही है। ये आज के लिए रहेगा आपके लिए, ठीक है। यस नीरज जी, थैंक यू। ओनली आज के लिए ही करना है आपको, क्योंकि कल के लिए नहीं रहूंगा। क्योंकि मैंने क्लियर बताया 100 सीट्स ओनली वी आर टेकन, हाउसफुल हो जाएगा। और 2 दिन का प्रोग्राम विद 1 महीने की रिकॉर्डिंग के साथ, ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के देखना है, लाइव स्ट्रीमिंग। थैंक यू मीना केतन साहब, थैंक यू दाबाड़े साहब। यस मैम, थैंक यू तेजस्विनी मैम। लेकिन तेजस्विनी मैम, इफ पॉसिबल ज्वाइन द ऑफलाइन, यू आर स्टेइंग इन बोरोली। और एक खुशखबरी देता हूं आपको, जो भी आप ऑनलाइन बैठेंगे या ऑफलाइन बैठेंगे उनके लिए, यस महादेव सर आपका ऑलरेडी है, आपको मेरी तरफ से ऑनलाइन के लिए भी ये सर्टिफिकेशन में इशू करने वाला हूं। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी प्रेजेंट इंश्योरेंस उड्डान 2026 22nd एंड 23rd अगस्त 2026 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मुंबई। आगे ऑनलाइन रहेगा वर्ड। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैं ऑर्गेनाइजर विकेट विजय कुमार, मेरी सिग्नेचर। और ये आपके नाम से आएगा ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए वो फिजिकल रहेगा। ये भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वहां पे। 2 days ओनली ऑफर, 999 आज के लिए रहेगी, कल के लिए ऑफर नहीं रहेगी, क्लियरली। और श्रीकांत सर के तरफ से जो भी पार्टिसिपेंट्स आए वो श्रीकांत सर को भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने उनका भी ये किया हुआ है, उनके भी पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके। सो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिन्होंने पेमेंट्स भेजा है वो स्क्रीनशॉट जरा व्हाट्सअप कीजिए, और यहाँ पे भी कर दीजिए किसने कितने लोगों ने भेजा है पेमेंट्स। हाउ मेनी एजेंट्स इन द पेमेंट्स? शैलेश रानी सर, वंदना खंडेलवन मैम, थैंक यू। ओके। यस नीरज जी, थैंक यू। मीना केतन स्वयं जी। ओके। एनीवन अदर? ये आज के लिए क्लियरली बता रहा हूँ, 999 का ऑफर आज के लिए है, कल नहीं रहेगा। क्योंकि फिजिकल है ऑलरेडी सेशन, फिजिकल की ऑलरेडी मैं कल वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन है, तो मुझे तैयारी भी है। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए क्लियर ऑफर दे रहा हूँ, और ये आज का ऑफर रहेगा स्पेशली आपके लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस आउट दिस। सर 2 दिन का प्रोग्राम है, 10+ स्पीकर्स बात करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट पे, नॉलेज का भंडार है यहाँ पे। दूसरा, 1 महीने के लिए पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग में। आप अगर घर पे हो, कुछ काम आ गया, कार्यक्रम है, तो भी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, दोबारा 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग सुनते हो। 1 महीने के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अभी मेरी किसी से शायद बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर रिकॉर्डिंग कितने दिन, मतलब सर कहा 1 महीने के लिए। सर आपको कैसे जमता है 1 महीने के लिए? बोला क्यों? सर बाकी कई जगह पे मैं जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो बोले सर 7 दिन के लिए किसी की रिकॉर्डिंग रहती है, किसी की 3 दिन के लिए रहती है, किसी की 5 दिन के लिए रहती है। बोले सर मेरा स्ट्रैटेजी अलग है, मैं एजेंट को मेरा लाइव सेशन सुनने के बाद भी मैं क्लियरली बताता हूँ, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना जरूरी है। क्योंकि आपने लाइव भी बैठा तब भी रिकॉर्डिंग सुनना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज ज्यादा बढ़ता है, आपका नॉलेज फिक्स होता है। इसके लिए रिकॉर्डिंग कंपलसरी डबल सुनना जरूरी है। इसके लिए मैंने 1 महीने की रिकॉर्डिंग दी है।
यस एस एन प्रधान साहब, आपका पेमेंट आ गया। और पेमेंट सेंड करने के बाद एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए जरूर। टुडेज ऑफर इज ओनली 999। पेमेंट वीके अकाउंट के लिए आपको नंबर 9137246631, और श्रीकांत जी का अकाउंट है 9322574747। इन दोनों पे किसी पे भी भेज सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कोऑर्डिनेशन में हमारा। जिन्होंने पेमेंट भेजा वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। एमडीआरटी के लिए जो काम करना है या एमडीआरटी करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट है। ऐसे कौन से कस्टमर से जो मुझे 5 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकते हैं, उसकी एक लिस्टिंग बनानी जरूरी है। ऐसे कौन से कस्टमर है जिसका मैं 2,50,000 का प्रीमियम ले सकता हूँ या उसको बात कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा कस्टमर है जो महीने का मुझे साल का 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है। ऐसा कौन सा कस्टमर है जो मुझे 50,000 का प्रीमियम दे सकता है। कभी भी दोनों पॉइंट्स है कि आप दोनों पॉइंट्स है कि आप कौन से स्ट्रेटेजीज पे काम करते हो या कौन सा स्ट्रेटेजीज ज्यादा यूज करते हो, उसके ऊपर पेमेंट डिपेंड करता है। कि आप एमडीआरटी करना चाहते हो, प्रीमियम कितना लाना है, 55 लाख का लाना है। अभी 55 लाख का प्रीमियम लाने के लिए कितने कस्टमर्स को क्लोज करना पड़ेगा। एवरेजली 1 लाख रुपए प्रीमियम के हिसाब से 55 कस्टमर। अभी कौन सा कस्टमर मुझे 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। अभी अगर मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ 1 लाख प्रीमियम के हिसाब से, 1 लाख के हिसाब से वो कितने दिन में दे सकता है। अभी एक अगले महीने में अगर प्रेजेंटेशन करूंगा तो मेरा दिसंबर तक आ सकता है क्या। वो अगर मैं अभी उसका प्रेजेंटेशन करूँ दिवाली तक आ सकता है क्या। अगर मैं उसका प्रेजेंटेशन करूँ मुझे नवंबर तक मिल सकता है क्या। क्योंकि बड़ा प्रीमियम देने वाला कस्टमर कम से कम 3 से 4 महीने तक क्लोज नहीं होता है। नहीं होता, आप कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन एक चीज है, उसको करना रहता है। वो कभी भी आपको मना नहीं करे, क्योंकि जितना बड़ा प्रीमियम का कस्टमर है उतना वो इन्वेस्टमेंट के लिए राजी रहता है, इंश्योरेंस के लिए राजी है, क्योंकि उसे मालूम है इंश्योरेंस का वैल्यू कितना ज्यादा है। छोटे मतलब जो 20,000 का प्रीमियम है, 30,000 का प्रीमियम है, 40,000 का प्रीमियम, उसे इंश्योरेंस का वैल्यू उतना नहीं पता चलता है जितना आपका बड़ा कस्टमर का प्रीमियम प्रीमियम देने वाले कस्टमर को वैल्यूज पता है। लेकिन वो दो फैक्टर्स पे काम करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट और एक इंश्योरेंस। तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मैंने जो डिजाइनिंग बनाया था या मैंने जो डिजाइनिंग किए थे कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन के, वो डिजाइनिंग थोड़ा अलग है। पेमेंट सेंड करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा जरूर, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक अलग पैटर्न्स पे काम करता है, एक अलग वर्जन पे काम करता है। अलग वर्जन इन द सेंस एक अलग ही तरीका है इसका। बिकॉज इसका स्ट्रैटेजी क्या मालूम है। ये जब स्टार्ट होता है, ये 16 साल का प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है। ये 16 साल का प्रीमियम का कंसेप्ट है। 21st ईयर 16 ईयर पे 16, 21st ईयर 21 lakhs, मतलब 16 पे प्रीमियम खत्म हो गया, इमीडिएटली पैसा मिल गया 16 लाख रुपया। 21 पे खत्म हो गया, 21 पे 21 लाख रुपया, मतलब प्रीमियम सिर्फ 16 साल ही देना है। कस्टमर के पॉकेट से सिर्फ 16 साल ही देना है। प्रीमियम आगे भरना है, लेकिन 16 साल पे करते हो, 16वें साल पे 16, 21 पे 21, 25 पे 1 करोड़। अभी 16 + 21 कितना हो गया एवरेजली। 16 + 21 एवरेजली हो गया 34 लाख रुपया, 34 लाख रुपीज। ऊपर से 25वें साल पे 1 करोड़। मतलब जो आप जीवन लाभ की पॉलिसी अगर देते हो 25 साल की, 16 साल पे करो और 21वें 25वें साल पे पैसा ले लो, आप उसका भी कैलकुलेशन कर लो। उसके सामने जीवन लाभ कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 1 करोड़ का मैच्योरिटी 25वें साल पे देते हो। उसके बाद आगे चलते 30वें साल पे आपको 50 लाख रुपए मिलता है, 5 साल के गैप में। मनी बैक का पैटर्न बना है इसको, 16 21 5 साल का गैप है, 21 24 4 साल का गैप है, 25 26 25 से 30 5 साल का गैप है, और 30 से 35 5 साल का गैप है। इसमें क्या हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो रहा है। 30वें साल पे 35 50 लाख का, उसके बाद 35वें साल पे 1 करोड़ का रिटर्न, 35वें साल पे 1 करोड़ का रिटर्न, 16 पे 16, 21 पे 21, 25 पे 1 करोड़, 30 पे 50 और 35 पे
1 करोड़। ऊपर से अगर आज मैंने प्रीमियम दे दिया और अगले साल अगर एक्सीडेंटली डेथ हो गई तो नॉमिनी को 2.5 करोड़ रुपए का बीमा मिलेगा। कितना बीमा मिलेगा? 2.5 करोड़ का। वॉट एवर, 5 लाख का प्रीमियम हो, 10 लाख का प्रीमियम हो, 15 लाख रुपए का प्रीमियम हो या 1 लाख रुपए का प्रीमियम हो, मैंने आज पे कर दिया, अगले साल नहीं, 1 घंटे के बाद। आपको पता है एक किस्सा हुआ है एलआईसी में, एक किस्सा हुआ है, कौन सी ब्रांच का है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन किस्सा हुआ है। कस्टमर एलआईसी की पॉलिसी निकालने के लिए ब्रांच में आया, ब्रांच में पॉलिसी निकाली, सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ, 5 बजे नंबरिंग हुआ, कस्टमर जस्ट नीचे उतरा, चौराहे पे खड़ा था, चौराहे से थोड़ा रास्ता क्रॉस करते करते गाड़ी ने ठोक दिया, एक्सपायर हो गया ऑन दी स्पॉट, एक्सीडेंटल डेथ। ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का कुछ डिस्टेंस हुआ रहेगा, नंबरिंग बन के क्या हुआ, नंबरिंग बन के 15-20 मिनट का डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट है, बॉन्ड प्रिंट नहीं है, और कस्टमर नीचे आया, और नीचे आने के बाद गाड़ी ने ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, उस पॉलिसी को क्लेम मिला। इन द सेंस आपका नंबरिंग हो गया, और अगर कुछ भी हो गया 2.5 करोड़ रुपए का बीमा मिलेगा परिवार को। आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए और 2.5 करोड़ का बीमा मिल रहा है, अच्छा है बुरा है? आपके प्रीमियम है 2-3 लाख रुपए का और आपको 2.5 करोड़ का बीमा मिल रहा है, अच्छा है बुरा है? क्योंकि ये बीमा पॉलिसी है। पहले इंश्योरेंस, मतलब ये बड़े कस्टमर के लिए इंश्योरेंस का फैक्ट तैयार किया, उसके बाद रिटर्न का फैक्ट, पहला इंश्योरेंस 2.5 करोड़ का, उसके बाद सारे फैक्ट आ गए। तो दोनों, इन्वेस्टमेंट का भी फैक्ट है, इंश्योरेंस का भी फैक्ट है, कस्टमर इजीली मानेगा और इजीली तैयार होगा और उसको अच्छा लगेगा। यस भवसक सोमवंशी जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मिस मत करना यार। आप 300 लोग बैठे थे, सोच के देखिएगा, 300 एजेंट्स बैठे थे, उसमें से 250 लोग बैठे सिर्फ ब्रह्मास्त्र सुनने के लिए, और उसमें से सिर्फ 10 लोगों का पेमेंट है मेरे पास। मैं वही चीज समझाता हूँ जो करना चाहिए। 1200 लोगों ने प्रेजेंटेशन सुना, 900 लोगों ने आत्मसात किया, और 35 लोग आपके साथ काम करने वाले, उसमें से सिर्फ 11 लोगों ने आपको बड़ा आदमी बनाया। ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये गलत नहीं है। 300 लोगों ने मेरी बात सुनी, 10 लोगों ने पेमेंट किया है। तो पहला पॉलिसी इसके अंदर है, पहला पॉलिसी इसके अंदर है 714-16, 10 लाख का। 714-16, 10 लाख की पॉलिसी, जो 16वें साल पे 16 लाख आएगा। दूसरी पॉलिसी है 714-30, जो 30वें साल पे 50 लाख आएगा, 15 लाख समय छोड़ के। उसके बाद 736, 21 साल, 21वें साल पे 21 लाख आएगा, उसके लिए 10,50,000 की पॉलिसी है। उसके बाद 714-35, 15 लाख, जो 35वें साल पे 1 करोड़ आएगा। उसके बाद 25वें साल पे 1 करोड़, 5 लाख समय छोड़ के, इंडेक्स प्लस ली हुई है, 50,000 का प्रीमियम है, 15% का ग्रोथ छूट गया। उसके बाद अभी ये 5 स्कीम कैसा है, 16 पे 16 आ गया, 21 पे 21 आ गया, 25 पे 1 करोड़ आ गया, 30 पे 50 आ गया, और 35 पे 1 करोड़ आ गया। लेकिन मैंने कहा 16 साल ही देना है, प्रीमियम कितना है वो कैलकुलेट आपको करना है, क्योंकि ये प्रीमियम मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिया, क्योंकि मैं बताता हूँ 1,000 रुपए पर डे का है, लेकिन डिपेंड ऑन द एज क्राइटेरिया के हिसाब से प्रीमियम चेंज होता है। 20 साल के लिए एज प्रीमियम कम लगता है, 30 साल के लिए प्रीमियम ज्यादा लगता है, 40 साल के लिए प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगता है, और 50 साल के लिए प्रीमियम, इसके लिए मैंने प्रीमियम का सजेशन रखा नहीं, मैंने सिर्फ सजेशन रखा है 16 साल का। अभी ये जो कंटेंट है 30 साल के हिसाब से बना है, 1,000 रुपए पर डे का प्रीमियम है, 3,65,000 का प्रीमियम है। अभी मैंने 745 लिया जीवन उमंग, 15 साल के लिए, 11 लाख समय छोड़ का, जिसका प्रीमियम ये जो आएगा, एसबी आएगा, वो प्रीमियम पे करने के लिए हो जाएगा। दूसरा, इससे एडजस्ट नहीं होगा, इसके लिए 5 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, उसको 10 साल के लिए सेटल की है, क्योंकि 736, 21, 15, वो तो 15 पे खत्म हो जाएगी। 873 जो 25 साल लिया, उसका प्रीमियम 50,000 देना है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। 714-35, उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। 714 30 साल, उसका प्रीमियम, मतलब 3 साल, तीन जो पॉलिसी ऐसी है, 30 साल, 35 साल और 25 साल, उसका तो प्रीमियम भरना है। तो कौन भरेगा? इंडेक्स प्लस ये एंडोमेंट का 10 साल का सेटलमेंट, और जीवन उस उमंग का 8%, इसका दोनों का मिला के वो प्रीमियम भरा जाएगा। मतलब 35 साल तक प्रीमियम भर रहा है कस्टमर के लिए, लेकिन कस्टमर के पॉकेट से सिर्फ 16 साल जा रहा है।
और 2.5 करोड़ का बीमा बना। कौन सी पॉलिसी है? 875। अमर नहीं है, दूसरा युवा टर्म। क्योंकि बड़ा प्रीमियम है तो बड़ा प्रीमियम में बनेगा। तो इस हिसाब से ये कंटेंट तैयार होता है 8 पॉलिसी में। आप पॉलिसी बिकेगी नहीं बिकेगी वो बात की बात है, लेकिन बताओ मार्केट में नया वर्जन है, आपको बताते हो। आप सिर्फ स्टेटस पे लगाओगे ना तो भी कस्टमर बुलाएंगे आपको, अरे ये नया पॉलिसी। मेरे आपने शायद मेरा स्टेटस देखा रहेगा। मैं आपको एक पता है मालूम है एक, क्या एलआईसी में पॉसिबल है 5 लाख रुपए में महीने का 25 से 35 हजार रुपए आना? अतरंगी कुछ करते रहो, मार्केट में अतरंगी चाहिए। मैं गलत कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ना बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, ना रॉन्ग फिगर आपको कुछ दे रहा हूँ। एलआईसी की जो पॉलिसी वही मैं आपको बता रहा हूँ, एलआईसी का कंटेंट है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा कंटेंट ये इसमें आता है, सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी इसमें बनता है सर। सब बता दिया ना, 714 16 16 10 लाख की है। 714 16 16 5 लाख, उसको 10 साल के लिए करना है। 736 21 15 है, 736 21 15 है, वो 10.5 लाख की है। उसके बाद 714 30 साल जो लिया हुआ है 15 लाख का, वो 50 लाख देगा। 875 873 लिया हुआ है, वो लिया है 5 लाख समय छोड़ की, 15% का ग्रोथ से किया, 50 हजार का प्रीमियम है। स्क्रीन तो एक बार 10 मिनट के लिए स्क्रीन रखने के बाद भी अगर आप दूसरा काम करके मेरे साथ नहीं बैठे हो तो कैसे चलेगा साहब? मैं बता भी रहा हूँ आपको, दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन, फिर भी आप बोल पूछ रहे हो बार बार की स्क्रीन दिखाओ। कैसे चलेगा? स्क्रीन हो गई साहब, मैं बता रहा हूँ ना आपके। क्योंकि आप लेट ज्वाइन करते हो या फिर आप मेरे साथ बात करने का, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ भाई साहब, विजय कुमार के साथ मोबाइल लगा के मत रखो। 1 घंटे का ट्रेनिंग है, वो 1 घंटे का टाइम भी निकाल सकते तो आपके धंधे के लिए क्या होगा सर? और ये कॉम्बिनेशन बेचना इतना इजी नहीं है। फुल स्क्रीन सर इजी है। 714 16 10 लाख, 736 21 10.5 लाख, 873 25 5 लाख। उसके बाद 714 30 साल 10 लाख, 15 लाख। 714 35 15 लाख। उसके बाद जीवन उमंग 11 लाख का है 15 साल के लिए। उसके बाद युवा टर्म है 1 करोड़ का। और उसके बाद 714 16 5 लाख 10 साल का सेटलमेंट, 8 पॉलिसी हो गया। इजी है, क्या मुश्किल है उसमें? कंटेंट जब बताने हैं तो समझ में इजीली आने चाहिए ना, सामने वालों को भी समझ में आना चाहिए यार ये प्लान कौन सा दिखा रहा है करके। ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत कुछ दे रहा हूं। प्रोग्राम अच्छा लगा? मजा आया आपको? एंजॉय किया? एंजॉय तो होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। ओके, लास्ट वन, वी आर लास्ट वन। एक बार आपसे बता रहा हूं कि 22 और 23 तारीख को ऑफलाइन सेशन है। आप अगर ज्वाइन करेंगे आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि इसमें 10+ स्पीकर्स है, 2 दिन का प्रोग्राम है। और ये रिकॉर्डेबल सेशन है जो आपको ऑनलाइन में मिलेगा, ऑफलाइन में मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन फिजिकल आना चाहते हो फिजिकल आ सकते हो, उसके लिए डिस्काउंटेड रेट मिलेगा। डोंट वरी, 5 हजार नहीं देना है, डिस्काउंटेड मिलेगा, टेंशन मत लेना उसका, मैंने दिया हुआ है। क्यों दिया है? इसका रीजन ये है कि मैं सिर्फ एजेंट को देना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज, ऑनलाइन का जो प्रोग्राम है उसका बुकिंग आज तक है। बाद में ये मत बोलना कि विजय भाई मेरे को करने का था, आप कब बताओगे मुझे ज्वाइन करना है। तो 12+ स्पीकर से, तो रिक्वेस्ट मेरी है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आप अपने घर से बैठ के ज्वाइन कर लो। सेशन को मिस मत करो साहब, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपके लिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। सो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप इसको मिस मत करना। सो हाउ मेनी एजेंट्स आर रजिस्टर? यस, कितने एजेंट्स ने रजिस्टर किया? रिकॉर्डिंग कंपलसरी है उदय पुजारी साहब, यू कैन ज्वाइन द फिजिकल। आउट ऑफ मुंबई एजेंट्स के लिए दिया हुआ है रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बैठेंगे उनको भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। 1 महीने की रिकॉर्डिंग कंपलसरी है।
एनीवन ज्वाइन इन ऑनलाइन सेंड द पेमेंट राइट नाउ। कल के लिए टाइम नहीं है। कल आप बोलेंगे विजय साहब मैं कल देता हूँ परसों देता हूँ, नहीं। बुकिंग हाउसफुल हो गया, मैं क्लोज करूंगा, क्लियरली बता रहा हूँ, ओपनली बताता हूँ। मेरे आपको भी मालूम है, एक बार बुकिंग क्लोज मतलब क्लोज। और मैं क्लियरली है, ओपनली है, क्लियर है। आपको अगर क्लियरेंस सिखा रहा हूँ तो क्लियर आदमी हूँ, सीधा बता रहा हूँ। एनीवन कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ बात करनी मेरे साथ? एनीवन हैविंग क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? जीपे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप करेंगे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। यस सर, पलक जी, करता हूँ व्हाट्सएप आपको मैं। भरूच से सुमित, आई थिंक श्रीवास्तव करके है, सुमित जी आ रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, भरूच से। 4 नंबर है, कोई भी नंबर पे आप पेमेंट करो। श्रीकांत जी का भी ऊपर के 2 नंबर मेरे हैं और नीचे के श्रीकांत जी के नंबर है। जस्ट बेटा वो एक नंबर रॉन्ग हो गया। है तो 999 का ऑफर आज तक है, बाकी आपकी इच्छा है। और रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि करो, अच्छा रहेगा, मजा आएगा आपको। जयेंद्र सिन्हा जी, आपका नाम ऑलरेडी लिया है, आपको देखा नहीं, आपने शायद ग्रुप में डाला हुआ है ऑलरेडी। जयेंद्र सिन्हा और बप्पी दास को मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। एनीवन क्वेश्चंस? पलक शाह जी, मैं आपको 2 मिनट में आपको व्हाट्सएप भेजा है पलक जी, आप चेक कर लीजिए। आपको व्हाट्सएप भेजा हुआ है। ओके, मनोज कुमार गिलोटिया जी बोलिए, कुछ क्वेश्चन है? नथी। बप्पी दास नाम ऑलरेडी ऐड है, ग्रुप में ऐड किया हुआ है। ऑनलाइन का एक स्पेशल ग्रुप बनेगा, उसमें लिंक आएगी, उसमें पूरा सेशन दिन भर चलेगा। एनीवन क्वेश्चंस? नो? अच्छा है यार। सही आ रहा है मुंबई। सही भेज दिया, चेक कर लो। ये नहीं, श्रीकांत जी आपको अलाउ किया। ओके ओके। हेलो। अनम्यूट, ओके, जस्ट बेटा। अरे कुमार भाई बैठे हैं मीटिंग में, आज सौभाग्य है हमारे। कुमार भाई, मैं आपको संदीप बोट सर एक कॉल कीजिएगा, आपको 2-3 दिन हो गया मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपका कॉल नहीं लग रहा है। वॉइस कॉल अलाउड नहीं हो रहा है आपको। श्रीकांत सर आपको ये किया है, कोर्स किया है। संदीप बोट सर, आपको मैं 2-3 दिन हो गया कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉल नहीं लग रहा है, प्लीज एक बार कॉल कीजिए ना मीटिंग के बाद।
यस यस, प्लीज, आपसे बात करनी मुझे। कुमार भाई, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, बात कीजिए, बहुत दिन के बाद। हमारे सौभाग्य आज आप हमारे मीटिंग में बैठे हैं। कुमार मेहता जी, कांदिवली ब्रांच 929, कीर्ति मेहता सर के एजेंट, राइट और रॉन्ग? ओके, श्रीकांत जी बोलिए। यस सर, यस सर। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये 2 दिन का जो सेशन है, इंश्योरेंस उड़ान, ये एक अलग ही तरीके का सेशन होने वाला है। इसमें आपको कैसे हम जो है इसमें एमडीडी एजेंट्स को लिए पूरे, जिन्होंने अर्थ तो सर डाउन टू अर्थ कैसे किए इसके बारे में हम वो बताएंगे, और एक्चुअल प्रैक्टिकली यहाँ पे नॉलेज देने वाले पूरा। इसका दोनों सेशन है, फिजिकल भी सेशन कर, बॉम्बे से हो तो आप फिजिकल सेशन कर सकते हो या ऑनलाइन सेशन भी आप कर सकते हो। 2 दिन का पूरा रिकॉर्डिंग, 1 मंथ का है ना सर, विजय सर? यस, 1 मंथ का है। 1 मंथ का पूरा आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, 2 दिन का पूरा। और जो इसका जो कॉस्टिंग जो आज हमने आज के लिए रखा, आज 12 बजे तक जो भी स्क्रीन पे आपको नंबर दिया है, किसी भी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो 999 का। सिर्फ इतना है कि पेमेंट होने के स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए। क्योंकि आपको ग्रुप में ऐड करना है, क्योंकि हमको जीपे गूगल पे कुछ पता नहीं चलता, नंबर्स नहीं आते वहां पे। तो स्क्रीनशॉट जरूर किसी भी नंबर पे आप भेज दीजिए, लेकिन भेज दीजिएगा पेमेंट होने के बाद, ताकि हम आपको जो ना टाइम टू टाइम आपको जो ना अपडेट्स देते रहे, और आपको लिंक्स मिलता रहेगा, और उसी ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग मटेरियल भी वगैरह upload सर, होगी। हाँ, सब सब मटेरियल वगैरह, और हाँ, मैंने सर्टिफिकेट भी बात किया आपसे, हाँ, क्लियरली बता रहा अच्छा हूँ, मैं हाँ, सर्टिफिकेट भी सर्टिफिकेट दे भी रहा हूँ। आपको मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट रहेगा, कंपलसरी रहेगा सर्टिफिकेट इसमें। और लाइव स्ट्रीमिंग उन्होंने, अच्छा, लाइव ये जो स्ट्रीमिंग शेयर है, है पूरा लाइव लाइव स्क्रीनिंग देंगे ना अपन पूरा। पूरा पूरा लाइव पूरा स्ट्रीमिंग पूरा रहेगा, लाइव है पूरा जो लाइव स्ट्रीमिंग। वहां पे जो चल रहा है, आप नहीं आ सके तो घर बैठे भी आप देख सकते हो पूरा, पूरा का पूरा सेशन सुन एक सकते हो पूरा। छोटा सा सवाल पूछो आप सबसे, एक छोटा सा सवाल है। हम्म, राइट नाउ मेरा जो फेस है, या राइट नाउ मेरी जो स्क्रीनिंग है, आपको कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया सर। एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको लाइव स्क्रीन जो है मेरी कैसी लग रही है आपको? सब लोग जवाब दीजिए। लाइव स्क्रीन कैसी लग रही है, सिंपल सवाल है मेरा। अच्छी लग रही है? सामने आपको मेरा जो फेस है या आपका वॉइस है, क्लैरिटी है पूरी की पूरी? पूरी एकदम ओके है सर, 4K है, 4K। 4K है ना? यस यस। समझ लेना, सेम पैटर्न वही रहेगा, सेम ओके। पैटर्न वहां रहेगा। अभी इस लाइव फीलिंग आ रही है, सोच के देखिएगा। यही तो दे रहा हूं मैं, यही तो आपके सामने ऑनलाइन घर पे बैठ के देने का, यही तो मेरा सिस्टम है। आपके सामने जो अभी कर रहा हूं ना, ये वहां पे होगा। लाइव रिकॉर्डिंग सिस्टम, रिकॉर्डेबल है पूरा का पूरा। और आपको पूरा वहां पे सुनने मिलेगा लाइव स्ट्रीमिंग। और अलग अलग सब्जेक्ट है, जो जो स्पीकर्स आएंगे अभी। ये जो तीन मैंने आपको कहा ना कि 3 लेडीज को मैंने जो इनवाइट किया है, सूर्य का इसके मैम, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, एमडीआरटी का बहुत अच्छा पैशन है। और उनका एक अच्छा वर्किंग है, उनका नेटवर्किंग सिस्टम उन्होंने बीएनआई के साथ किया हुआ है। उनका एक्सपीरियंस अलग है, अलग अलग से सेगमेंट्स में काम करती है वो। प्रज्ञा पावसी मैम इतने साल से, मेरे करियर की और श्रीकांत जी के करियर की जो शुरुआत हुई, वहां से हमने उनको देखा हुआ है। और उनको वहां से हम जानते हैं कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बड़ा बनाया है। डाउन टू अर्थ है, वो भी हमारे साथ ही है, डाउन टू अर्थ। उसके बाद नेहा मैडम, इतने साल से एमडीआरटी एजेंट है साहब। सोच के देखिएगा, एमडीआरटी सीओटी क्वालिफायर है, गैलेक्सी क्लब क्वालिफायर है। अरविंद एलपाले साहब, पंडरपुर से, सांगोला से आएंगे। उनका लाइव स्ट्रीमिंग लेने वाला हूं मैं, क्योंकि वो आ नहीं सकते कुछ कारणवश। लेकिन उनको मैंने कहा कि वो आपको उनको जूम पे वहां पे बैठना है, 15 मिनट का शेयरिंग रहेगा उनका वहां पे। और उनको लाइव स्ट्रीमिंग में लेने वाला हूं। गंगा फ्रॉम हैदराबाद, लाइव स्ट्रीमिंग में रहेंगे वो वहां से, स्पेशली ये अरविंद एलपाले सब 16 टाइम्स एमडीआरटी एजेंट है, गैलेक्सी क्लब एजेंट। गंगा 5 टाइम्स एमडीआरटी एजेंट, गैलेक्सी क्लब एजेंट है हैदराबाद से। तो ये 5 स्पेशल एमडीआरटी मूवमेंटों में आपके लिए दे रहा हूँ सर। सोच के देखिए, कुछ अलग दे रहा हूँ, कुछ अलग फीलिंग आएगी आपको।
सो रिक्वेस्ट है मेरी, मिस मत करना, ऑनलाइन भी। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग दे रहा हूं ना, अभी आपके सामने बैठा हूं ना, यही स्ट्रीमिंग वहां पे रहेगी, लेकिन एक अलग माहौल रहेगा, अलग पैशन रहेगा, म्यूजिक सिस्टम्स रहेगी, नॉलेज अलग रहेगा, वर्डिंग्स अलग रहेगी, स्पीकर्स अलग रहेंगे साहब। बाकी आपकी इच्छा है, बाकी आपकी मर्जी, आज का दिन है आपके लिए। बाकी ये मत बोलना विजय साहब, करना तो चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे एजेंट, अभी मैंने बप्पी दास और जयेंद्र का नाम क्यों लिया मालूम है? एवरी प्रोग्राम ज्वाइन करते, बप्पी दास लाइव लाइव प्रोग्राम गोवा में अटेंड कर चुका है। जयेंद्र सिन्हा कोरबा रहता है, कोरबा बिलासपुर से आगे, वो कोयले की खान है उधर, उनका गांव है, बहुत अंदर तक है। मैं जाके आ चुका हूँ कोरबा। इसके लिए वो जब बोला ना सर मैं कोरबा से बिलोंग करता हूँ, अरे बोला इतना लंबा से तू गोवा आएगा? बोला सर आना चाहता, आपसे मुलाकात करनी है। बोला आजा। बप्पी दास जिंदगी में पहली बार बाहर निकला था, पहली बार फैमिली को छोड़ के। रो रहे थे फैमिली वाले। फैमिली वाले रो रहे थे, इसको छोड़ नहीं रहे थे। बोले यार आप पहली बार जा रहे हो, अकेला बंदा करके जा रहा है। तो ये चीज होती है मेरी वहां पे, फिजिकल फिजिकल सेशंस का आपके घर पे लाइव स्ट्रीमिंग आएगा। वेरी गुड जितेंद्र सिन्हा जी। चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सर एक अनाउंस करना था, जो फिजिकल सेशन का जो ऑफर, फिजिकल सेशन का ऑफर जो है वो पर्सनली दिया है, आप अभी जरूर कर आए दीजिए कॉल। पर्सनली ये दूंगा मैं। इनमें से कोई भी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, तो आपको पर्सनली आ जाएगा। पर्सनली आपको ऑफर है। पलक शाह जी, आपको मैंने पर्सनली मैसेज भेजा है। साई अगर आ रहा है तो साई के लिए ऑफर है। अजय सावंत साहब, आपके लिए पर्सनली ऑफर है मेरा। अजीत मोरे जी, पर्सनली है, क्योंकि जो मुंबई के एजेंट है उनका नाम है अनिल, को तो मैंने क्लियरली बताया कि आना है। अनिल अनिल पडोलकर, जो जो मुंबई रहते हैं उनको ओपनली बता रहा हूं मैं क्लियरली, क्योंकि उनके नाम मुझे मालूम है। अभी बाकी अगर मुंबई में कौन है रहते हैं लेकिन उनका नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता। सर बहुत सारे मुंबई के। लेकिन आना, आ क्यों नहीं रे पता नहीं है, सब पैसा वसूल है। अभी ये गारंटी बता आपको, अगर प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा ना, फिजिकल हो या लाइव हो, पैसा वापस करूंगा। आप बताओ, मनी बैक गारंटी है प्रोग्राम की अपने। इतना कॉन्फिडेंटली बात करो आपसे। कुलदेश गोस्वामी जी, आपको ऑनलाइन ऑनलाइन बुक करना है कंपलसरी, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप श्रीनगर से नहीं आ सकते, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको बुक करना है। महावीर जैन साहब, दूल्हे से आप नहीं आ सकते, आपको ऑनलाइन बुक करना है। अगर आ सकते हो तो आप ज्वाइन कर लो। नम्रता फाले मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑर्डर तो नहीं कर सकता, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि जो लेडी स्पीकर जो आ रही है आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि आपने जो आपकी और मेरी बातचीत हुई थी बीच में, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको कि आप ये सेशन को मिस मत करना, ऑनलाइन वाला। नंदिनी क्योंकि मैडम भी आप, है। हाँ, नंदिनी मैडम भी। यस। अभी जिनका मैंने नाम लिया वो सोचिएगा कि आपको आना है नहीं आना है, बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको बाकी किसी को नहीं। अभी जिनके मैंने नाम लिए हैं उनको मालूम, क्योंकि उनकी पर्सनली बात हो चुकी है, बात बोल चुका उनको। हाँ, अगर आप पुणे रहते हो, सातारा रहते हो, कोल्हापुर रहते हो, आप आ सकते हो, ज्वाइन करना चाहते हो आप आ जाइए। मैं लाइव स्ट्रीमिंग ऑफलाइन का आपको डिस्काउंट रेट देने वाला हूँ, तो उसका टेंशन मत लेना कि विजय कुमार ने 5,000 बताया तो हमसे 5,000 लेंगे। यस के गिरी साहब, आपको ज्वाइन करना है, मैं आपको अलाउ करता हूँ। मिसेस और दोनों मिलके ज्वाइन कीजिएगा। समीर समीर जी, चिपळून से आप आ सकते हो, एक दिन का सुबह मॉर्निंग में बैठोगे तो मैं आ सकते हो, यू कैन ज्वाइन इट। अभी जिनके नाम लिए मुझे मालूम है वो बॉम्बे है और कहाँ नजदीक है, कहाँ रहते हैं, सब पता है, तो मैंने उनको सिर्फ रिक्वेस्ट की है। बाकी आप ज्वाइंड हैं? एनीवन क्वेश्चंस? चलो, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टेक द स्क्रीनशॉट, और आज रात तक ये ऑफर है, सो डोंट मिस द ऑफर, डोंट मिस द चांस। और श्रीकांत जी, स्क्रीनशॉट रखो ना विजय सर, स्क्रीनशॉट रखिए, स्क्रीन रख दीजिए। 200
फ्रेंड्स, आज रात तक के लिए ऑफर है, क्योंकि ऑनलाइन सेशन हम ज्यादा नहीं ले रहे उसमें। ठीक है, जिनको भी ज्वाइन करना है, आप जो ना 999 का पेमेंट करके इनमें से कोई भी नंबर पे आप जो ना पेमेंट कर दीजिए, और स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए। एक दोस्त ना, दोस्तों, एक जो सेशन है ना, बहुत ही अलग सेशन होने वाला है पूरा। 2 दिन पूरा, 9 से लेके 5 बजे तक। और उसमें आपको 10 अलग अलग ट्रेनर्स, जहाँ पे अभी देखिए हमको जो ना प्रॉब्लम आ रहा है एमएफ का, तो एमएफ अगेंस्ट एलआईसी कैसे हम सेल आउट कर सकते हैं, उसके बारे में भी है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगर पेमेंट अभी नहीं हो पा रहा, तो आज रात 12 बजे तक जो ना इनमें से कोई भी नंबर पे आप जो ना पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन के लिए। और फिजिकल सेशन के लिए आप इनमें से कोई भी नंबर पे जो ना कॉल करके आज का ऑफर का लाभ उठा सकते हो फिजिकल के लिए। और थैंक्स टू ऑल जिन्होंने सेशन अटेंड किया और जिन्होंने पेमेंट किया, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सर, आगे। राकेश मिश्रा जी बोलिए। राकेश जी, राकेश जी बोलिए, आपको अलाउ किया। हाँ, सर जी नमस्ते। नमस्ते राकेश जी, बोलिए ना। सर जी मैं आउट ऑफ बॉम्बे हूँ, जरा हूँ नहीं, तो मैं ऑनलाइन जुड़ना चाहता हूँ। कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं मीटिंग में थोड़ा हुआ जरूर, लेकिन मैं मीटिंग पूरा सुन नहीं पाया बीच में, थोड़ा मुझे रुकना पड़ा कहीं। रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग वीके वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पे अवेलेबल हाँ रहेगा। मैं बोलता रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं डालता हूँ सर, मुझे मालूम है मेरे एजेंट की तकलीफ क्या है। कोई मार्केट में रहता है, कोई मैं बाहर ट्रेन में मैं रहता सर है। मैं ड्राइविंग कर रहा था नहीं तो। नहीं सर, आई एम नो फॉर माई एजेंट्स। 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरे, हर एक एजेंट ज्वाइन करते हैं मेरा प्रोग्राम, ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में। जी लेकिन कई जी एजेंट्स ऐसे रहते हैं जो काम करते करते, अभी ये राधेश्याम सोमानी जी को मैसेज डाला था कि सर मैं जी जी आधा घंटा लेट हो गया, रिकॉर्डिंग चाहिए। अभी बीके बिश्नोई साहब नहीं ने सर। मैसेज डाला कि रिकॉर्डिंग चाहिए आज के सेशन की। जी जी। उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल, हर सेशन की रिकॉर्डिंग कंपलसरी रहती है मेरी, डोंट वरी। तो सर अभी पेमेंट मैं इस नंबर पे कर दूंगा, लेकिन मैं हाँ कर दीजिए। ऑनलाइन ही जुड़ यस पाऊंगा। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली ऑनलाइन ही जुड़ना है आपको। भी रहेगा सेशन सर। 2 दिन है, 22 और 23 को। ओके सर, ठीक है। बपी दास, अलाउ किया है, बात करो। ओके, सो कैन वी क्लोज द प्रोग्राम? टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। यस सर, यस सर। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, कंपलसरी अवेलेबल रहेगी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। आज के भी सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए उसका। सो टेक द स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट लिया है, पेमेंट आज रात तक कर दीजिएगा। बालाजी सर, यू ज्वाइन द प्रोग्राम प्लीज। These are different speakers. Is my request. अजय सावंत सर, चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके सर। जस्ट लाइक आपके सामने जैसा चल रहा हूँ, जैसा हूँ वैसा ही आपके साथ रहेगा उस दिन, तो टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके, ओके सर।